आईफोन ओएस के अंदर आईफोन ओएस के अंदर उनके इनबिल्ट फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल होते हैं, जो कि वी कैन यूज थ्रू आउट द एप्लीकेशन टू मेक कस्टमाइज यूआई, एंड without using third party we can also build some of the great user experiences. एंड जो प्रोसेस है बेसिक, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसकी एक सिंपल प्रोसेस रहती है कि डिजाइनिंग पार्ट, फंक्शनल पार्ट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस पार्ट, वो हमने देखा। टूल्स हमने डिटेल में देख लिए हैं, एक्सप्लोर, स्विफ्ट सिमुलेटर जो यूज होता है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा देखा है हमने। एक्सकोड के अंदर जो प्रॉपर्टीज आ रही है, जो कि हमने सारा कुछ देख लिया है इंक्लूडिंग रनिंग पार्ट। हमने डिबगिंग एंड व्हाट वी कैन से मेमोरी वाला पार्ट देख लिया है। डिबगिंग पार्ट वी हैव नॉट सीन येट, दैट आई विल शो यू इन दिस सेशन। आफ्टर दैट स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर जो जो वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट है, फिर उसके अंदर जो यूआई की फ्रेमवर्क आता है, how that works, and with using that how we can create some of the basic core components। तो वो सारा हमने देखा कि बटन कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर लेबल। नेक्स्ट हम इस फेस में देखेंगे कि स्विफ्ट का यूज करके स्टोरी बोर्ड में कनेक्शन देके हाउ वी कैन अगर मल्टी पेज एप्लीकेशन है, हाउ communicates through two pages, how communicates and how they navigates from one page to another page, that we will show in this particular session. Other than that, as I've shown you the scenario, we have two scenarios। सिमुलेटर के में टेस्ट करना है, इमीडिएटली टेस्ट हो जाएगा। आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है, वी नीड टू टेस्ट ऑन इमीडिएट बेसिस, वी डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट्स और समथिंग, कुछ भी नहीं है, हमें हमारे पास डेवलपर अकाउंट भी नहीं है, बट में फिर भी वी नीड टू टेस्ट दैट एप्लीकेशन। तो थ्रू यूजिंग द सिमुलेटर वी कैन डू दैट। अदरवाइज इफ रियल टाइम एप्लीकेशन हमें चेक करना है तो वो डिवाइस के थ्रू इंस्टॉल होगा, जो सर्टिफिकेशन के प्रोसेस है वो सारा यूज करने के बाद। उसके बाद जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो हमने देख लिया कि कॉन्सेप्ट से लेके उसको रिलीज करने तक जो भी जो स्टेप्स आते हैं वो सारे कवर किए। फ्रेमवर्क में मेनली हम आज देखेंगे जिसमें यूआई की पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि जो सारे बेसिक कंपोनेंट जो यूज करने वाले होते हैं वो यूआई किट ही प्रोवाइड करता है हमें। अदर देन दैट, जो कोर एनिमेशन है, मैप किट है, क्लाउड किट है, वो सारा जो एडवांस स्टेजेस में एप्लीकेशन जाती है तब जाके इसका यूज होता है एडवांस लेवल एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद स्टोरी बोर्ड में हमने देखा कि हाउ वी कैन क्रिएट अ ड्रैग एंड ड्रॉप, व्यूज, कोई नया पेज बना रहे हैं, उस पेज के अंदर कुछ नई चीजें ऐड कर रहे हैं या कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं, उसको कैसे करेंगे, वो सारा कुछ हमने देखा। प्लस उसके अंदर जो इंस्पेक्टर विंडो होता है, हाउ वी कैन यूज दैट इंस्पेक्टर विंडो सो दैट कैन हेल्प अस टू कस्टमाइज द यूजर एक्सपीरियंस। सो वो सारी चीजें हमने देखी है। स्विफ्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन इज वेर एंड लेट जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो पार्ट हमने देखा है कि हाउ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज वी कैन मेक दैट। जरूरी नहीं कि वी कैन यूज फोर्स टू यूज लेट वेरिएबल्स इवन इफ इट्स कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है स्टिल वी कैन डिक्लेयर इट अवेयर एट्स अवेयर, बट इट्स अ बेटर प्रैक्टिस दैट वी कैन create a what we can say use utilize these variable types based on the our uses, because still we have checked the वेरी सिंपल एप्लीकेशन के जहाँ पे एक दो पेजेस है, बेसिक एप्लीकेशन है, वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है। बट कंसिडर द सिनेरियो वेयर लाइक 15-20 पेज वाली एप्लीकेशन है जहाँ पे लॉट ऑफ फंक्शनलिटीज आर कमिंग इनटू द सिंगल हैंड पेज। सो एट दैट टाइम अगर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में, डेटा टाइप डिक्लेरेशन में अगर कहीं पे भी कोई मिसमैच करते हैं, दैट टाइम इट कैन क्रिएट रियली कॉज मेमोरी इश्यूज एज वेल, इवन दो इट्स अ faster and what we can say responsive language, and but still अगर उसको सही से यूज ना किया तो still it can create some kind of issues when there are bigger operations involved। so ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कोई भी डेटा टाइप हम सिलेक्ट कर रहे हैं कोई वेरिएबल के लिए, एट द टाइम वील हैव टू मेक श्योर के उसका पर्पस क्या है। इफ इट्स लोकली गेटिंग यूज, वी नीड टू मेक श्योर दैट compulsorily it should be on a let only, and mainly if it's not changeable, if we are sure that we are passing the static values, then make sure that it should be late only, not where, because if we are declaring it as a variable, हमें फोरग्राउंड में कुछ पता नहीं चलेगा, बट बैकग्राउंड में इट विल कंसिडर इट एज ए म्यूटेबल वेरिएबल, सो इट विल क्रिएट अ एडिशनल स्पेस फॉर दैट वेरिएबल दैट इट कैन बी चेंजेबल एनी टाइम, सो दैट इट विल मेक ए डायनेमिक वेरिएबल। एंड कांस्टेंट वेरिएबल होता है जो कि हमें पता है कि वो फिक्स स्टेज में ही रहने वाला है, उसके कोई अलग से स्टेज मेंटेन नहीं होने वाला है कि इट्स गोइंग टू चेंज और नॉट चेंज।
तो वो फिक्स स्टेट में रहेगा, सो दैट्स वाई वो मेमोरी कम कंज्यूम करेगा कंपेयर टू द वेरी वेरिएबल। सो जहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि वी डोंट नीड टू यूज डायनेमिक वेरिएबल्स, वी नीड टू मेक श्योर द प्रैक्टिस फॉर लेट वेरिएबल्स ओनली। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन में एज स्विफ्ट ऑलरेडी अलाउज अस टू लाइक declare detect the data types automatically based on the the value it's pertaining. So लाइक इसमें वैल्यू जो डिफाइंड की है वो ऑलरेडी उसको इंडिकेट कर रही है कि इट्स पर्टिकुलर वेरिएबल, लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ये जो भी है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है। सो वी कैन फैसिलिटेट एंड वी कैन यूज दैट वेन एवर इट्स नीडेड। जहाँ पे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे सर्वर साइड या एपीआई साइड things are involved, like if data is coming from the server end and we are absolutely not sure about the types and everything, then in that case we can utilize this for sure. बट जहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि वी आर फॉर श्योर के जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा जो कि फिक्स रहेगा और उसमें कोई सर्वर एंड से कोई उसमें वैल्यू फेच नहीं होने वाली है। सो एट दैट टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि हम उसको एक डेटा टाइप डिफाइन करके दे दें। सो उससे क्या हो जाएगा कि जो कंपाइलर एंड कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टाइम जो है वो ओवरऑल थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। सो उतना हम कर सकते हैं कि जो भी डिक्लेरेशन करे उसमें सोच समझ के करे, क्योंकि वही दैट्स वेयर द डेवलपर लॉजिक कम्स इनटू द पिक्चर कि कहाँ पे क्या यूटिलाइज करना है, क्या हमें उसको डेटा टाइप देना है कि नहीं देना है। अगर जो वेरिएबल आ रहा है उसमें हमें अपने एंड से ही वैल्यू डालनी है एंड इट्स लाइक फिक्स वैल्यू, it's a double or integer, so in that can like we can pre-mention that values, don't rely on automatic। अगर ऑटोमेटिक दे रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब जगह पे ऑटोमेटिक ही हमें देना है, उसको एक्सप्लिसिट या जैसे इसमें बना रहे टाइप इंटरफेस वो हमें डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसमें ये यूज कर लिया वो तो डिटेक्ट कर लेगा, बट ओवरऑल हमें ये भी ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है दैट शुड नॉट बी लाइक रिड्यूस्ड। उसके बाद जो ऑप्शनल वाला पार्ट है, दैट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज वेन एवर द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑफलाइन एप्लीकेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी हैव ऑल द लॉजिक involved into the application side only. But when responses are coming and data is coming from the server side database, at that time we are absolutely not sure that what should come. So most of the जो crashes and exception generate होती है वो जब सर्वर से डेटा फेच करते हैं उसी टाइम पे होती है, because we are not sure that backend guy what they are sending as a backend guy, क्या क्या सिनारियोज वो सेंड कर सकते हैं। बिकॉज इन नॉर्मल केसेस वहाँ से डेटा आएगा, लेट्स से फॉर यूजर नेम आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमने लॉगिन किया, रिस्पॉन्स से दे आर गिविंग अस यूजर नेम, बट लेट्स से व्हाट हैपन इफ लॉगिन करने के टाइम पे ही सर्वर साइड से कोई इशू आ रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, एट द टाइम इट्स नॉट गिविंग अ जेसन रिस्पॉन्स, सो एट द टाइम इट विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द इवन यूजर नेम एंड एनी प्रॉपर्टी। सो इफ अगर हमने इसको प्रॉपर से यूज किया, उसको ऑप्शनल डिक्लेयर किया, so at that time we will be make sure that even if the response is not coming, it will make sure that application will not get killed, it will not create any exception, although the data will be nil or anything, it will handle automatically from their end। so उस केस में वो क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा में हमारे जो डिवाइस है उसके अंदर एप्लीकेशन में नील दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स इट्स गेटिंग, बट वो क्रैश नहीं होने देगा। तो यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है डिक्लेयरिंग एज ऑप्शनल में, कि जहाँ पे भी वी आर एब्सोल्युटली ब्लैंक के डेटा कोई भी सिनेरियो में कुछ भी आ सकता है, तो वी नीड टू यूज ऑप्शनल। लाइफ साइकिल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ऑल्दो ये ज़्यादा इसमें यूज इसी केस में आ सकती है जहाँ पे बैकग्राउंड ऑपरेशन से इन्वॉल्व, जहाँ पे एडवांस एप्लीकेशंस बन रही है जिसमें कि बैकग्राउंड सिनेरियो भी आ रहा है कि स्टेट मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, कोई स्टार्ट स्टॉप हो रहा है, जैसे कॉलिंग की एप्लीकेशन में ये होता है कि बैकग्राउंड स्टेट पे वो चलना चाहिए। तो उस केस में वो रखना जरूरी होता है कि उस केस में भी ले, फॉर एग्जांपल कॉलिंग की एप्लीकेशन भी होती है जिसमें एक एप्लीकेशन नॉट रनिंग स्टेट में भी है, that time also it should like communicate with that feature, calling feature, so if someone is calling and we have integrated the feature of that, तो उस स्टेट में भी वो काम करना चाहिए। तो उस एडवांस सिनेरियो में लाइफ साइकिल काम में आती है जहाँ पे उनकी जो मेथड होती है जो हमने देखी है ऐप डेलीगेट में वो सारी पिक्चर में आती है। उसके अलावा स्टेट कहाँ पे यूज होता है कि फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा कि बहुत सारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन या यूट्यूब एप्लीकेशन सब जगह पे नोटिफिकेशंस कीप ऑन कमिंग। सो वो नोटिफिकेशन हैंडल कैसे होगी, तो वो बैकग्राउंड स्टेट में एक और मेथड हमें देता है
और वो मेथड के थ्रू अगर वहाँ पे हमने एनेबल किया है तो उस मेथड के थ्रू दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट वी कैन से द मैसेज कि एप्लीकेशन नॉट रनिंग स्टेट में है, फिर उस टाइम पे वो आपको ऊपर से मैसेज करके देगा कि दैट पर्टिकुलर सेल इज अवेलेबल। और हमने देखा होगा कि बहुत सारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में सेल के वगैरह के मैसेजेस नोटिफिकेशन आती है, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, कोई नई प्रोडक्ट, एट दैट टाइम ऑल्सो द दैट नोटिफिकेशन इज कमिंग। सो उस पर क्लिक करने पे एप्लीकेशन ओपन हो जाती है और वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज में भी चली जाती है। तो वो सारे जो एडवांस ऑपरेशंस हो गए वो भी स्टेट मैनेजमेंट की मेथड्स यूज करने से पर ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्यू कंट्रोलर लाइफ साइकिल ऑल टाइम यूज होगी। आइदर यू मेक अ सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई भी एप्लीकेशन होगी उसमें पेज तो हम क्रिएट करेंगे ही, भले कितने हो। तो हर एक पेज की अलग से लाइफ साइकिल मेंटेन होती है, ये ध्यान रखना जरूरी है। इसमें जरूरी नहीं है कि ये सारे मेथड लिखे हुए हों, बिकॉज एज वी ऑलरेडी सीन दैट हमने जो डेमो एप्लीकेशन बनाई थी उसमें हमने कोई ऐसा कोई मेथड हमने डाली नहीं है इसमें से विल अपीयर डिसअपीयर, बिकॉज वी डोंट नीड इट। हमें हमारी भी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि एप्लीकेशन लॉन्च हो, उस पेज में जाए, तब हमें क्या करना है वही हमें करना है। अदर देन दैट वी डोंट नीड एनीथिंग। सो हमने कुछ भी एंटर नहीं किया है उसमें। सो लाइफ साइकिल की सारी मेथड उसमें हर टाइम उसमें रखना वो ज़रूरी नहीं है। जैसे ये एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल जो मेंटेन कर रहा है उसमें जो ले रहा है वो सारी मेथड रखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें तो हमने देखा था इधर लॉट ऑफ मेथड्स अवेलेबल, ये सारी मेथड अवेलेबल है लाइफ साइकिल की। बट इफ वी नीड दैट देन ओनली वी नीड टू कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। अदरवाइज उसको यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली ये मेथड रहेगी, ये डिफॉल्ट मेथड है, दिस विल बी रिक्वायर्ड। और यहाँ पे जो पेज में है जिसकी हम देख रहे हैं व्यू कंट्रोलर लाइफ साइकिल, उसमें उसकी लाइफ साइकिल की बेसिक मेथड ये है कि जब व्यू पूरा लोड हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इस पेज में हमें क्या करना है। तो उसके लिए ये मेथड रहती है बेसिक, उसको हमें डिलीट नहीं करना है। अदर देन दैट हमने डिज़ाइन पोस्ट इसके तो सारे स्टेप्स हमने देख ही लिए हैं। तो अभी हम सिंपल एक एप्लीकेशन का जाए उससे पहले आई नीड टू मेक श्योर के पहले एक लॉगिन पेज ओपन करते हैं हम। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया था कि पूरा एप्लीकेशन हम कैसे बना सकते हैं। अभी एक सैम्पल फॉर्म बना के रखा है, डायरेक्टली लेट्स ओपन दैट सो आई कैन क्विकली शो यू द रिकैप। तो हमने क्रिएटिंग ए सिंपल एप्लीकेशन का देखा था कि हम पूरी एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो ये स्टार्टिंग के स्टेप्स जो है वो रिपीट कर करके हमें समझना जरूरी है कि ऑल द टाइम वी नीड टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट अगर है तो वो डायरेक्टली यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। बट अदर देन दैट अगर कुछ भी करना है तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो। उसका जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए पहले तो, प्रोडक्ट नेम, बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर कि ये कहीं पे ओवरराइट ना हो जाए। तो सिंपल फॉर्म है, टीम में अभी कुछ भी नहीं करना है। लेट्स से वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ वी डोंट हैव एप्पल डेवलपर अकाउंट और कुछ भी नहीं है, हमें डिवाइस में इंस्टॉल नहीं करना है, हमें से एक सिंपल एप्लीकेशन बना के सिमिलर इंस्टॉल करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको नन कर दो। यहाँ पे ये आइडेंटिफायर अभी कुछ भी हो चलेगा, अभी मैंने इसको एज इट इज रखा तो भी चलेगा। बाद में लेटर ऑन वी कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम द एप्लीकेशन रन टाइम, अभी के लिए नहीं करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टोरी बोर्ड सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज ऑल टाइम वी नीड टू सिलेक्ट द स्विफ्ट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव सी इज वेरी ओल्डर राइट नाउ एंड स्विफ्ट इज मोर फास्टर देन दैट। दे कैन ड्रॉप द सपोर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव सी एनी टाइम, सो वी नीड टू डोंट नीड टू कंसीडर। वो सिर्फ एग्जिस्टिंग की जो प्रोजेक्ट्स है उसको मेंटेनेंस के लिए ही रखा है उन्होंने। तो स्विफ्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, और अब प्रोजेक्ट का पाथ हमने ले लिया डेस्कटॉप पे, और प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। तो ये सिंपल स्टेप्स करते ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट के स्टेप्स हैं हमारे। और फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मैंने बंडल नेम अभी चेंज नहीं किया था, तो उसने पुराना वाला ले लिया। अब मुझे चेंज करना है तो हाउ कैन डू दैट। तो यहाँ पे सिंपली जाके मुझे ये अनटिक कर देना है। अब मेरे एप्लीकेशन का नाम है सैम्पल फॉर्म है, तो मैं यही ट्राई करूंगा कि मैं उसका नाम वही रखूँ। बट ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट वो पुराना वाला डेमो ऐप का नाम ले रहा है। अब मैंने उसको ओवर कर दिया, कॉम डॉट सैम्पल डेमो ऐप, दैट्स इट। अब ये उसका पैकेज नेम हो गया। अब जब भी हम
ऐप स्टोर पे जाके डेवलपर अकाउंट में जाके सर्टिफिकेट या उसका यूनिक आइडेंटिफायर बनाएंगे, तब ये वाला यूज़ करना है। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि अगर हमने वहाँ पे आइडेंटिफायर बनाते वक्त बना के टाइम पे हमने कोई मिस्टेक कर दी, वहाँ पे कुछ ऐसा नाम ले लिया जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, और अब यहाँ पे तो एडिट नहीं कर सकते, या तो ये ऑप्शन है कि यहाँ से डिलीट करके हम नया ही बना दें। अगर ऐसा नहीं करना है, अगर वो चल जाए, ऐसा है कि हमें यहाँ दिस विल नॉट शो एनी वेयर इन टू द लाइव एप्लीकेशन, सो ये हमारे याद रहने से पर्पज से है, और हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है उसका यूनिक होना चाहिए ये। तो उस हिसाब से अगर वो सही है तो वो वाला यहाँ वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे वो रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ये सेम जो एप्लीकेशन का नाम है वही यहाँ पे चिपकाना है, ऐसा जरूरी नहीं है, सिंपल फॉर्म भी मैं कर सकता हूँ। बट एक बार ये उससे उसके साथ लिंक हो गया उसके बाद कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार चेंज करेंगे वी हैव टू कीप चेंजिंग हियर, आइडेंटिफायर ऑल्सो डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आइडेंटिफायर में है वही रखना चाहिए। तो ये हो गया सिंपल फॉर्म, ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारे पास लॉगिन पेज एक रेडी है। सो एक लॉगिन पेज सिंपली क्रिएट किया है। सो उसमें हमें ये करना है कि लॉगिन फॉर्म में क्या होता है, मोस्टली ईमेल आईडी एंड पासवर्ड होता है। यू नीड टू मेक श्योर दैट इट शुड बी वैलिडेटेड प्रॉपर्ली थ्रू आउट द एप्लीकेशन जैसे ही सबमिट करते हैं। तो लॉगिन फॉर्म हमने क्रिएट किया है इसमें। तो सबसे पहले उसका जैसे हमने स्टेप्स क्या देखेंगे कि डिज़ाइन, कोड एंड टेस्ट। सो पहले हम डिज़ाइन वाला पार्ट में देखेंगे। तो डिज़ाइन वाले पार्ट में मैंने अभी ये किया है, मैंने एक नॉर्मल एक पेज लिया है, और उसके अंदर ईमेल आईडी, पासवर्ड शो, वो सारा जो पासवर्ड जो है हाइड शो करना है वो सारा लिया है। और उसके बाद हमें सबमिट बटन पे उसको वैलिडेट कराना है कि ईमेल आईडी डाला है, पासवर्ड डाला है, क्या डाला है क्या नहीं डाला है, वो सारा रन टाइम चेक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ठीक है। सो ये बना के रखा है। और ये उस पेज के साथ कम्युनिकेट कैसे होगा उसके लिए हमें डिक्लेरेशन पार्ट चाहिए होता है। तो वो कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, मैं तो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने एक नया व्यू कंट्रोलर ले लिया, ठीक है। लॉगिन पेज तो हमारा रेडी ही है, हमें मेक श्योर करना है कि वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। अभी ठीक है, मैंने व्यू कंट्रोल तो बना लिया। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम, लॉगिन पेज सबसे स्टार्टिंग में आएगा। तो एक तो उसका जो लॉगिन पेज है वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब हमें ये करना है कि इनिशियल व्यू कंट्रोलर हमें सेट करना है, क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन के बाद सीधा लॉगिन पेज में जाना चाहिए, ये मेरा पर्पस है। तो मैंने उसको इनिशियल व्यू कंट्रोलर बना दिया। प्लस मैंने लॉगिन स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी स्क्रीन्स होती है वहाँ पे बनाई हुई, तो मुझे ये मेक श्योर करना था कि ये मैंने जो बनाया है वो लॉगिन स्क्रीन के लिए बनाया है, ठीक है। तो लॉगिन स्क्रीन का मैंने वहाँ पे ये डिज़ाइन भी बना दिया। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन पेज में जाके पहले तो एक टाइटल देना है। तो मैं सिंपल एक लेबल लेता हूँ यहाँ पे। नाउ हमें उसकी फ्रेमिंग पर पहले तो करनी है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि वो टॉप में ही रहे। 70%, 70 पिक्सल पैडिंग पैडिंग लिखें। प्लस वो फुल विड्थ में आना चाहिए, इसलिए मैं लेफ्ट, राइट और सेंटर हॉरिजॉन्टल जो भी है एरो उसको सिलेक्ट कर लिया। तो वो मेक श्योर करेगा कि वो इसी विड्थ को कैरी करेगा, जो विड्थ उसकी है वो कैरी करेगा। तो मैं यहाँ पे उसको 0 पिक्सल से स्टार्ट करके 393 उसकी जो फुल विड्थ है वो दे रहा हूँ। तो अभी ये मेक श्योर करेगा कि डिवाइस इससे छोटा होगा या बड़ा होगा, वो ऑटोमेटिकली उसके साइज के अकॉर्डिंगली उसकी विड्थ ले लेगा। नाउ हाइट वी नीड टू कीप इट 40 और 50 पिक्सल, जो भी रखना है वो अकॉर्डिंग टू द फॉन्ट साइज जो भी रखना है वो। ये हो गया। अब डिज़ाइन वाले पार्ट में मुझे ये भी करना है कि इसको सेंटर अलाइन रखना है, तो मैंने सेंटर कर दिया। नेक्स्ट, अभी मुझे इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज भी बढ़ानी है। प्लस लॉगिन स्क्रीन है, I need to change the font also. So let's say select the custom font and select anything.
So we created the font size and everything, and now बैकग्राउंड कलर तो ऑलरेडी डिफॉल्ट लिया है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि कभी कई बार क्या होता है कि अगर डिवाइस में डार्क थीम इंस्टॉल्ड है तो वो ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक या वाइट ले सकता है। तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ से उसको क्लियर कलर दे दे, उसका जो कलर है वो क्लियर होना चाहिए फोर्सफुली। तो अब कोई भी थीम होगी वो मेक श्योर करेगा कि लेबल का बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो पीछे जो भी व्यू का कलर है वो ऑटोमेटिकली उसमें दिख जाए ना। अगर उसका कलर जो हमें लेना है वो कर ले सकते हैं हम लोग। ये मैंने ले लिया ना। ये तो हो गया। अभी अ, अगर इसमें कोई कम्युनिकेट करना है हमें, फॉर एग्जांपल इसको कनेक्ट करके हमें उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, कुछ भी करना है, तो वो कैसे करेंगे? ये लेबल तो हमने ले लिया, तो उसके लिए ये कर सकते हैं हम। अ, तो मुझे लेबल क्रिएट करना है। तो वहां पे मैंने जब क्रिएट किया तो मुझे यूआई लेबल, जैसे ये सारा दिस ऑल कम्स अंडर द यूआई किट, तो मुझे कोई भी लेबल लेना है तो मैंने वहां पे डिजाइन में तो ले लिया, अभी मुझे उसको कम्युनिकेट कराना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे उसका रन टाइम टैक्स चेंज करना है। लेट्स से अगर हमने लोकलाइज लिया है तो उसका रन टाइम टैक्स भी चेंज होना चाहिए, या फिर वहाँ पे कुछ भी हो, मुझे यहाँ से उसका टाइटल चेंज करना है, तो वो सब करना हो तो मुझे स्टोरी बोर्ड में जो लेबल हमने इसमें लिया है उसको यहाँ से कम्युनिकेट कराना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? लॉगिन स्क्रीन यहाँ पे कम्युनिकेट तो कर रही है, बट उसके अंदर के वेरिएबल कैसे करेंगे? यहाँ पे भी फील्ड नहीं दिखा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स इंडिकेटिंग लाइक ये अभी वहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हुआ है। वो कैसे करेंगे? तो मैंने इसका नाम पहले तो ले लिया, मेन टाइटल। ठीक है। अब मैं स्टोरी बोर्ड में जा रहा हूँ, लेबल मैंने सिलेक्ट किया, और इंस्पेक्टर विंडो में लास्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे आउटलेट का। ये जेस्चर का है, जो कि टच पे कोई जेस्चर हमें देना है। मोस्टली कोई लेबल पे टच इवेंट नहीं देता है, बट अगर चाहिए तो ये होता है। मुझे उसको कनेक्ट करना है पेज के साथ, तो मैंने वहां से लिया, ड्रैग किया और व्यू कंट्रोलर को दिया। अब मुझे वो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि क्या है, इसका नाम क्या है आपने दिया है। तो यहाँ वहां पे मैंने दिया था LBL मेन टाइटल, मीन्स ये मैंने उसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब क्या प्रूफ है वो कनेक्ट हो गया? मुझे वहां पे जाना है, इट विल शो यू मी द रेडियो आइकॉन विद फील्ड। दैट मीन्स कि वो लेबल स्टोरी बोर्ड में जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मुझे लेबल दिखा रहा है, बट अभी हमने रन टाइम इसमें कोई चेंज किया नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं व्यू डिलीट में मुझे ये मेक श्योर करना है कि जब पेज लोड हो जाए तब इसका टाइटल चेंज हो जाना चाहिए। तो कोई भी वेरिएबल हमने लिया है उसको एक्सेस कैसे करेंगे, ये इसका डिक्लेरेशन है। IB आउटलेट वीक वेयर, उसके बाद उसका नाम, और उसके बाद लेबल है तो लेबल यूआई लेबल, अगर टेक्स्ट फील्ड है तो यूआई टेक्स्ट फील्ड, अगर बटन है तो यूआई बटन। ये यूआई किट के अंदर का आता है। यूआई किट इज अ रूट फ्रेमवर्क, और उसके अंदर के ये सब पार्ट्स है सारे जो कि हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमने देखा इसमें लेबल में, तो इसने यहाँ पे मुझे दिखा दिया ये यूआई लेबल। ये इसकी क्विक हेल्प है कि कैसे उसको यूज कर सकते हो आप हेल्प मॉड्यूल में। अब मुझे ये करना है कि ये लेबल का जो टाइटल है वो रन टाइम चेंज हो जाना चाहिए। तो कैसे एक्सेस कर पाऊंगा मैं? सेल्फ LBL मेन टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, I need to make it as a sign up form, although it's a login form, but I'm just runtime changing the name. अब ये रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए वहां पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्शन दिया हुआ है उसका। तो अब ये क्या कर रहा है, जो भी हमने वहां पे स्टोरी बोर्ड में दिया था उसको ओवरराइट कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर जो भी प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो में हमने क्रिएट की है उसको ओवरराइट करना है, तो हमें सिंपली जाके
उसको कनेक्ट करना है वेरिएबल डिक्लेयर करके, और उसको जो भी डालना है उसकी प्रॉपर्टी वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइटल। नाउ नेक्स्ट आता है, हमें बटन लेना है। बटन हमने यहाँ पे पहले डिक्लेयर करना है, तो जैसे लेबल में यूआई लेबल लिया था, इसमें बटन ले लिया। यूआई बटन आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली एज यू कैन स्टार्ट लाइक टाइपिंग, इट विल स्टार्ट शोइंग यू द, लाइक आप जो भी डिक्लेयर कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे नेमिंग पैटर्न इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो उसके अंदर जो नेमिंग पैटर्न आती है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब प्रोजेक्ट जब बड़ा होगा, जब कोई भी एप्लीकेशन बड़ी बनेगी, जहाँ पे 50-100 पेजेस आ रहे हैं, और एक पेज में 2-2, 3-3 हज़ार का जो फंक्शनल पार्ट आ रहा है, तो उस केस में अगर नेमिंग पैटर्न सही से नहीं लिखी है, तो कोई भी कोड एग्जीक्यूट करने के टाइम पे जो भी रन टाइम इशू आ रहे हैं, उस इश्यू को फाइंड करना, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, प्रोडक्ट्स होती है जो 5-10 साल चलती है, तो उस केस में उसका मेंटेन करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लेबल डिक्लेयर किया किया है, मैं उसमें कुछ डाल ही नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ ऐसा डाल दिया, तो क्या पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है, मैंने क्या लिया था, बटन लिया था। या अगर मैंने कोई लॉन्ग जो रॉन्ग वन डाल दिया यहाँ पे कि मैंने बटन लिख दिया बट एक्चुअल में है ये लेबल, तो जब 5 साल के बाद कोई मेंटेन कर रहा है उस प्रोजेक्ट को, वो जब सर्च में फाइंड करेगा, तो उसको लेबल फाइंड करना है, वो ट्राई करेगा कि एलबीएल से ही स्टार्ट करे वो, अगर ऐसा कुछ मिल रहा है उसको, तो वो इजीली मिल सकता है वहाँ पे। तो नेमिंग पैटर्न हमें यहाँ पे ऐसा ही रखना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो या कंट्रोल डिक्लेयर करे, कुछ भी करे, तो अगर लेवल है तो एलबीएल से स्टार्ट करें, बटन है तो बीटीएन से स्टार्ट करें, टेक्स्ट फील्ड है तो टीएक्सई से स्टार्ट करें। इसमें हर सब सब सारे डेवलपर के अलग अलग होते हैं, कोई लोग अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट एक कोडिंग पैटर्न सेम होनी चाहिए कि लेबल के लिए स्ट्रिंग है, अगर आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग आपने जो डिक्लेयर किया, तो स्ट्रिंग के अंदर भी हमने ये क्या किया है कि वहाँ पे स्टीर करके स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी आर गिविंग एन आइडिया टू डेवलपर, अदर डेवलपर हु इज वर्किंग ऑन दैट, कि ये स्ट्रिंग मैसेज है यहाँ पे। और जो ओवरऑल जब कोड लेंथी हो जाएगा एट द टाइम, और इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने बटन डिक्लेयर किया है। अब बटन में क्या आएगा, बटन में उसकी क्लिक इवेंट भी आएगी, तो वो भी डिक्लेयर करनी है और बटन भी डिक्लेयर करना है। तो बटन आईबी आउटलेट से स्टार्ट हो रहा है, जो सारे कंट्रोल होंगे वो आईबी आउटलेट से आएंगे, जो वेरिएबल होंगे वो वेयर और लेट से आएंगे। इसमें आगे आईबी आउटलेट और वीक इसलिए डालते हैं, आईबी आउटलेट मींस इंटरफेस बिल्डर आउटलेट। इंटरफेस बिल्डर मतलब हमने जो भी इंटरफेस यहाँ पे बनाया है स्टोरी बोर्ड में, उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमें आईबी आउटलेट यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। वीक मतलब क्या करेगा कि ये वेरिएबल हमें इसको ऑल द टाइम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये रिलीज ही ना हो, ऐसा नहीं है। जब तक ये पेज में है तब तक वो इट विल बी इन फंक्शनल मोड, अदरवाइज अगर कोई दूसरे पेज में चले जाए तो उसकी जरूरत नहीं है। तो इट कैन बी इजीली रिलीजेबल वेरिएबल। सो दैट्स वाई जो भी ऐसे बटन कंट्रोल्स यूज करते हैं उसमें वीक आगे लिखना ही पड़ता है। उससे क्या हो जाएगा कि वो उसको जब ये पेज फंक्शनल नहीं होगा या कोई दूसरे पेज में होंगे, तो ये सारे जो कंट्रोल्स है उसके जो डिक्लेरेशन है वो रिलीज कर देगा। सो दैट्स वाई, तो हमने बटन तो डिक्लेयर कर दिया, अब उसकी क्लिक इवेंट भी चाहिए हमें। तो क्लिक इवेंट एक्शन में ये आता है कि आईबी एक्शन लिखना पड़ता है, आईबी एक्शन फंक्शन और उसके बाद फंक्शन का नेम। जैसे हमने उसमें डू सबमिट रख दिया, और उसके बाद ये अंडरस्कोर करके सेंटर करके उसकी बटन की टाइप दे रहा है कि ये बटन की एक्शन है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड कोडिंग जो उसकी जो कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं आई बटन क्लिक का, उसके लिए ये कोडिंग पैटर्न है कि आपको इस तरह से डिक्लेयर करना है। जैसे डिक्लेरेशन के टाइम पे हमने आईबी आउटलेट लिया था, वैसे मेथड डिक्लेरेशन होती है जो बटन क्लिक की, उसमें आईबी एक्शन लिखना पड़ता है। अगर कोई नॉर्मल फंक्शन बना रहे, जैसे मैंने ये बनाया है फंक्शन, ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन मैंने बनाया है, तो इसमें मैंने आईबी आउटलेट नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ फंक्शन फंक्शन नेम, और अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, हमने ब्लैंक छोड़ दिया और ऐसे ही इसको डिक्लेयर कर दिया। बट ये बटन क्लिक इवेंट है तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब बटन जो है उसका वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, उसकी मेथड भी डिक्लेयर हो गई। अब हमें एक्चुअल में बटन जो डिज़ाइन पार्ट है उसमें बटन बनाना बाकी है। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से जाके एक बटन लेना है,
ठीक है। और पहले तो उसका जो कोड डिजाइनिंग पार्ट है वो मुझे सेट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे बटन के टाइप है, मैं कस्टम ले लेता हूँ। तो हम रन टाइम में उसमें जो भी चेंजेस है वो कर लेंगे, अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। खाली इतना मेक श्योर करना है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट रहे, एंड इसका जो फोरग्राउंड कलर है लेट्स कीप इट ब्लैक। इसके बाद उसके जो कस्टम फॉन्ट्स हैं, ठीक है। अभी फॉन्ट मैंने सेट कर दिए हैं इसके, और 20 पिक्सल उसकी जो है वो बटन की साइज ले ली है। अब उसका फ्रेमिंग करना है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि उसकी विड्थ जो है वो बढ़नी नहीं चाहिए। जो मैं रख रहा हूँ यहाँ से उतनी ही वो लेना चाहिए। डिवाइस के साइज के अकॉर्डिंगली उसकी विड्थ बढ़नी नहीं चाहिए, और हाइट भी नहीं बढ़नी चाहिए। तो मैं यहाँ से फिक्स उसको 200 पिक्सल ले रहा हूँ, एंड 40 पिक्सल विड्थ। एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट ये सेंटर में रहना चाहिए, विड्थ के सेंटर में रहना चाहिए। और तो मैंने यहाँ पे वो दे दिया है। ठीक। नाउ जो भी हमने डिक्लेयर किया था वो नाम यहाँ पे हमें लेना है। तो पहले तो उसका जो बटन का नाम है वो हमें इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। तो आउटलेट में से जाके व्यू कंट्रोल में लेना है। अब मुझे ये पूछेगा कि क्या नाम रखा था। तो अगर मल्टीपल बटन्स है तो वहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शन दिखाएगा। अभी एक ही बटन है तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखा रहा है कि बटन सबमिट है। तो बटन सबमिट मैंने लिया। अब उसकी बटन क्लिक इवेंट इतनी सारी ऑप्शन है अवेलेबल है, बट स्टैंडर्ड जो यूज होती है वो टच अप इनसाइड यूज होती है, कि जैसे ही टच इनसाइड पे जाएगा इट विल इमीडिएटली कॉल दैट मेथड। तो टच अप इनसाइड हमें लेना है, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे दो मेथड वहाँ पे आईबी एक्शन की पड़ी हुई है, तो मुझे इस तरह से दो दिखा रहा है। हमारी मेथड का नाम है डू सबमिट। तो डू सबमिट पे जो भी एक्शन लिखेंगे वो ये बटन सबमिट पे कॉल करेगा। तो वो हमने डिक्लेयर कर दिया। नाउ अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बटन डिक्लेरेशन जो है वो मुझे दिखा रहा है, वो फील्ड किया है, मतलब इट्स नाउ कनेक्टेड विद इंटरफेस बिल्डर। जो स्टोरी बोर्ड में इंटरफेस बनाया है उसके साथ ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है। तो बटन तो उसने दिखा दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका जो यूआई है वो कस्टम बनाना है। मुझे थोड़े बहुत इसमें कस्टमाइज चेंजेस करने हैं बटन सबमिट में। तो हाउ वी कैन मैनेज दैट। तो हमने एक सिंपल मेथड बनाया है कस्टमाइज यूआई, क्योंकि सारी कुछ चीज़ें हम व्यू डिलीट में लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू। बट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेज में जब लेंथ बढ़ती है नंबर ऑफ फंक्शंस की, तो इट्स लाइक इट्स बेटर कि हम उसको जितना हो सके उतना सेपरेट करें। तो उससे क्या हो जाएगा कि कभी भी कोई चेंजेस करने हैं तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर इजीली हो पाएंगे। तो हमने ये फंक्शन ऐसे बनाया है डू कस्टम यूआई करके, जिसमें हम इजीली चेंज कर सकते हैं। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं फंक्शन में। जैसे अगर मुझे कस्टमाइज नहीं रखना है, मुझे खाली डू चेंज यूआई रखना है, तो मैंने उसका फंक्शन का नाम डू चेंज यूआई कर दिया। तो जैसे ही पेज आएगा उस पेज में ये मेथड कॉल कर लेगा, और यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो सारा चीज़ें अप्लाई होगा। तो मुझे इसमें ये करना है कि जो बटन है उसके अंदर पहले तो क्या इशू है, उसका बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो मुझे उसका जो बॉर्डर है वो सेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या यहाँ पे लिखा है, बटन सबमिट। जो हमारा बटन का ये था वो उसको लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, उसके अंदर उसका लेयर के अंदर बॉर्डर चेंज करना है। तो कॉर्नर रेडियस जो भी हम देंगे यहाँ से, वो यहाँ से ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 पिक्सल दे दिया। तो अब अगर बटन डिक्लेयर्ड है और प्रॉपरली कनेक्टेड है तो वो 5 पिक्सल की बॉर्डर वहाँ पे क्रिएट कर देगा। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया उसका बटन का। अब बटन तो डिक्लेयर हो गया। अब मुझे मेक श्योर करना है कि बटन क्लिक इवेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली
आर्ग्यूमेंट कोई भी नहीं है हमारे पास, तो मैं अब बटन क्लिक पे हम चेक करेंगे कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं, हमें लॉग में दिखाएगा वो। हाँ, ओके, सो मैंने रॉन्ग इसमें लिखा था। सो डू सबमिट इज द फंक्शन विच वी हैव कम्युनिकेटेड। ये तो अभी हमने कनेक्ट ही नहीं किया है, ये कनेक्टेड है। सो एज यू कैन सी वहाँ पे मैंने लिखा तो यहाँ पे लॉग आया ही नहीं। डू सबमिट पे हमने उसको कनेक्ट किया है और यहाँ पे किया है। तो एवरी टाइम इसमें ये है कि जब भी आप कोई भी चेंज करो, अनलाइक लाइक रिएक्ट नेटिव में होता है कि इमीडिएटली रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव में आप जैसे ही सेव करो तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर लेता है रिजल्ट। इसमें हर बार कंपाइल करना पड़ता है। जैसे ही कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे नया फंक्शनल पार्ट आ जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया, हेलो देयर, बटन सबमिटेड। ओके, सो बटन इवेंट यहाँ पे सबमिट हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट अभी हमें ये लेना है। हमने सिर्फ लॉग डाला है, अलर्ट मैसेज यहाँ से आ रहा है। तो ये अभी हम देखेंगे लॉजिकल पार्ट। नेक्स्ट आता है, हमें टेक्स्ट फील्ड लेने हैं। अभी हमने लॉगिन फॉर्म बनाया है, तो ईमेल आईडी या पासवर्ड का दो फॉर्म जो दो फील्ड लेने हैं हमें, जिसमें यूज़र ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल सकता है। सो फर्स्ट हमें ईमेल आईडी के लिए टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो यहाँ से सर्च करेंगे और टेक्स्ट फील्ड लेंगे। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, सिंगल लाइन या मल्टी लाइन। तो हमारे अगर फील्ड की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल, जिसमें सिंगल लाइन ही आने वाला है, तो इसमें टेक्स्ट फील्ड लेंगे। अगर मल्टी लाइन होता है तो उस केस में टेक्स्ट फील्ड ले सकते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन आता है, कोई फॉर्म फिलअप के लिए आपको देना है, कोई शॉर्ट मैसेजिंग ऐसा कुछ करने के लिए आपको देना है, तो उसके लिए टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल जो साइन अप लॉगिन फॉर्म होते हैं उसमें टेक्स्ट फील्ड यूज होता है। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया एक फॉर्म, फॉर्म फील्ड लिया। इसका फ्रेमिंग हम कर देते हैं इसको, फॉर एग्जांपल मुझे इसको 300 पिक्सल में ही रखना है। आई डोंट नीड टू चेंज विड्थ ऑफ दैट। सो मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसको विड्थ परसेंटेज वाइज सेट होनी चाहिए तो मैं इसको ऐसे रख सकता था, बट ऐसी जरूरत नहीं है। इसको 300 पिक्सल रखना है और इसको सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर होना चाहिए, उसी तरह से रखा है। तो ये मैंने एक फील्ड ले लिया। अब दूसरा एक फील्ड ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे से कॉपी कर सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं। टेक्स्ट भी लिख लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप ऐड किया यहाँ पे। इसमें भी फ्रेमिंग सेम रहेगी। ओके, तो हमने दो टेक्स्ट फील्ड ले लिए हैं। पहले टेक्स्ट फील्ड में हमें रखना है ईमेल आईडी और दूसरे में पासवर्ड। तो वो पता कैसे चलेगा यूजर को कौन सा है? तो हम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर का ऑप्शन आता है। ये प्लेस होल्डर जो है वो ओवरराइट हो जाता है, सिर्फ यूजर को दिखता है। उस पर आप लिखने चाहोगे तो वो लिख पाओगे। तो प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे ईमेल। ये जस्ट हिंट के लिए है टेक्स्ट, ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा कहीं पे भी। उसके बाद यहाँ पे आएगा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ये हो गया। अभी हमें ये करना है कि इसको कनेक्ट करना है, अ, जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है यहाँ पे वेरिएबल इस तरह से। तो जैसे हमने लेबल में यूआई लेबल लिया था, टेक्स्ट फील्ड के लिए है यूआई टेक्स्ट फील्ड। ये हम देख रहे हैं कि ये दोनों कनेक्टेड अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी कनेक्ट नहीं किया है। सो दैट्स वाई अब हम उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ईमेल आईडी के लिए हम यहाँ पे आउटलेट, रेफरेंसिंग आउटलेट सब जगह पे वही होगा। रेफरेंसिंग आउटलेट से ही सब चीज़ें कनेक्ट होगी। तो रेफरेंसिंग आउटलेट में जाते हैं। ईमेल आईडी हमने सिलेक्ट किया हुआ है, अब यहाँ पे छोड़ दिया। तो अभी मुझे दो दिखा रहा है। तो ये है पर्टिकुलर इज फॉर टी एक्स टी ईमेल आईडी, जो कि ईमेल आईडी का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, वो ले लिया। अब दूसरा है डेलीगेट। हमें अगर कुछ क्लिक पे कोई इवेंट लिखनी है, टेक्स्ट फील्ड पे कुछ करना है, टेक्स्ट फील्ड की इवेंट कॉल करानी है ऐसा कुछ, तो हमें यहाँ पे डेलीगेट सिलेक्ट करना होगा। अगर हम ये सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसकी जो इनबिल्ट मेथड आती है, डेलीगेट मतलब इनबिल्ट मेथड, जैसे एप डेलीगेट में इनबिल्ट मेथड आ रही है जो कि हम उसकी लाइफ साइकिल या स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, वैसे ही टेक्स्ट फील्ड की भी इनबिल्ट मेथड होती है। जैसे कि टेक्स्ट फील्ड पे आप क्लिक करोगे तो आपको कौन सा कीबोर्ड ओपन कराना है, यूजर को क्या अलाउड करना है टाइप करना, क्या ना करना,
वो सारा हम कराना है, तो वो सारी डेलीगेट मेथड जो है वो अगर यहाँ से कनेक्शन देंगे तब जाके वो कर पाएगा। तो मैंने TXT ईमेल आईडी को कनेक्ट कर लिया है यहाँ से। अभी TXT पासवर्ड जो है उसका भी आउटलेट हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, उससे कर देते हैं TXT पासवर्ड एंड डेलीगेट। ओके, तो ये हमने डिक्लेयर भी कर दिया। अब लॉगिन में जो फॉर्म में जो जो हमने लिया है वो सारा डिक्लेयर हो चुका है। नाउ लेट्स ट्राई एंड रन द एप्लीकेशन। ओके, तो बटन है, लॉगिन के अंदर टेक्स्ट फील्ड भी दिखा रहा है, वो सारा दिखा रहा है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें जाता हूँ तो सिम्युलेटर में भी कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है, हमें यहाँ से कराना पड़ेगा। ओपन किया, अब मैंने ईमेल आईडी का फील्ड लिया है और यहाँ पे मुझे नॉर्मल दिखा रहा है। तो ईमेल में एक पैटर्न आती है कि @ आता है, डॉट आता है, हाउ इट विल मैनेज दैट पार्ट। सो उसके लिए भी इसमें इंस्पेक्टर में प्रॉपर्टी आती है। स्टोरी बोर्ड में जाते हैं, ईमेल आईडी है, इसके अंदर जो कीबोर्ड टाइप है वो एक प्रॉपर्टी आती है। यहाँ से हमें चेंज करके उसको करना है ईमेल एड्रेस एंड सिंपली रन द एप्लीकेशन। तो अभी ये मेक श्योर करेगा कि आपको ईमेल का स्पेसिफिक जो कीबोर्ड अवेलेबल है वो आपको दिखाएगा, जिसमें आप नाम भी डाल सकते हो, @ भी डाल सकते हो, डॉट भी डाल सकते हो, स्पेसिफिक कीबोर्ड आपको वो अवेलेबल कर देगा। नेक्स्ट, TXT पासवर्ड है। अभी हम इसमें देख रहे हैं कि पासवर्ड जब डालते हैं तो एट द टाइम इट्स शोइंग मी पासवर्ड। बट यूजुअली पासवर्ड में सिनेरियो ये नहीं होता है कि हम इसको डायरेक्टली शो करें। पासवर्ड शुड बी सिक्योर, सो उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी आती है। TXT पासवर्ड को मैंने सिलेक्ट किया, इंस्पेक्टर विंडो में जाके मुझे ये करना है सिक्योर टेक्स्ट एंट्री जो है उसको एनेबल कर देना है। तो ये मेक श्योर करेगा कि जो पासवर्ड है वो विजिबल नहीं रहेगा। तो लेट्स से नाउ अगर मैं पासवर्ड डालने का ट्राई करता हूँ, इट विल मेक श्योर दैट इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट दैट इनटू द डॉट्स। तो ये पासवर्ड का हो जाएगा। डिक्लेरेशन फेज सारा हो गया उसमें। अभी सारी चीज़ें इसमें डिक्लेयर्ड है। अ, अभी हमें ये करना है, फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि हमने पासवर्ड सही डाला है कि नहीं डाला है, वो पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए मोस्टली यहाँ पे एक कस्टम एक बटन देते हैं, जो कि अभी एक टेम्पररी बना देता हूँ बटन, जो कि मेनली यूज होगा। यहाँ पे बटन जो है वो मैं बटन ले रहा हूँ। इसका पर्पस ये है कि जब भी यूज़र को देखना है कि बटन शो एंड हाइड करके कि इसमें पासवर्ड सही से मैंने डाला है कि नहीं डाला है, तो वो यहाँ से चेक कर सकता है। तो सिंपली नाम दे दिया। इस बटन का काम खाली इतना ही है कि जब भी उसको पासवर्ड यूजर को देखना है तब शो हाइड करके दे दे, वो बस उतना ही काम करना है। तो एज यूजुअल हमें यहाँ पे पहले तो बटन का वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, क्योंकि उस बटन की प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है वहां से जाके। तो हमने बटन डिक्लेयर कर लिया है, यहाँ पे आके सिंपली बटन पासवर्ड शो हाइड हमने वो नाम लिया था, बटन सबमिट हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो मैंने वो रखा है यहाँ पे। अब उसकी जो मेथड है वो भी हमने डिक्लेयर करके रखी हुई है यहाँ पे, जिसका है डू शो हाइड, उस पर जो भी फंक्शन लिखने है वो। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ टच अप इंसर्ट में जाके डू शो हाइड, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। नाउ सबसे पहले उसको भी कस्टमाइज कर लेते हैं, बटन दिख रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं पहले तो।
बटन तो दिख रहा है बट वो उसको कस्टमाइज करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसका भी जो कॉर्डन रेडियस है वो हमने चेंज करना है यहाँ से। तो अभी उसका भी बॉर्डर सेट हुआ है। अभी हमें बटन क्लिक पे जो है वो मेक श्योर करना है कि अभी क्या हो रहा है कि पासवर्ड जो है उसकी सिक्योर टेक्स्ट एंट्री रखी हुई है। अगर कुछ भी यूजर डाल रहा है तो उसको दिखेगा नहीं, बट मुझे ऐसा करना है कि वो जब भी चाहे यूजर तब देख सकता है उसको, अदरवाइज वो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे आती है वो देख लेते हैं। इफ हमें जो करना है वो किस पे करना है, पासवर्ड पे ऐसा करना है। तो पासवर्ड हमने डिक्लेयर किया है txt पासवर्ड से। सो इफ जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ऊपर वो सेल्फ के थ्रू ही एक्सेस होगा। जैसे हमने मेथड डिक्लेयर किया है वो मेथड भी जो है उसको कॉल कराने के लिए सेल्फ यूज होता है। सेल्फ मीन्स वो कंस्ट्रक्टर इट सेल्फ है, सेल्फ। तो उसी के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही एक मेथड या फंक्शन है या वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगी कि इज सिक्योर टेक्स्ट एंट्री डबल इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ पे हमने वैलिडेशन ये चेक करा है कि इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अभी क्या है, अभी जो करंट स्टेट है उसका बटन क्लिक करने के टाइम पे उसका करंट स्टेट क्या है। तो अभी करंट स्टेट उसका ये रहेगा कि सिक्योर टेक्स्ट एंट्री बाय डिफॉल्ट हमने ट्रू करके रखा है। तो जब ट्रू हो तब हमें क्या करना है, उसको फॉल्स करना है। और अगर फॉल्स है तो उस केस में ट्रू हो जाना चाहिए। तो इस तरह के कैसे उसमें हो जाएगा। तो मेथड का हमने ऑलरेडी कनेक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे शो करते हैं तो वो शो कर लेगा, हाइड करेंगे तो हाइड कर लेगा। यहाँ पे आई थिंक हमने दोनों जगह पे अगर ट्रू है तो हमने फॉल्स किया है, यहाँ पे भी फॉल्स किया है। तो अभी ये सिक्योर टेक्स्ट एंट्री है, वो पहले तो उसको इनसिक्योर इसिक्योर जो है उसको फॉल्स करेगा। और अगर नेक्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो वो फिर से उसको ट्रू कर देगा। ठीक। अब हमें ये मेक श्योर करना है कि वो बटन क्लिक पे यहाँ पे तो चेंज हो रहा है बट यहाँ पे उसका जो टाइटल है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उसका जो बटन डिक्लेयर्ड है डायरेक्टली उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर जो बटन क्लिक इवेंट है वो भी हमें मिल रही है उसके थ्रू भी उसको कर सकते हैं हम चेंज। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ या तो मैं बटन ले लूँ, बटन हाइड शो डॉट सेट टाइटल। और इसका जो टाइटल है क्योंकि अभी हम शो कर रहे हैं तो उसकी जगह इसमें हाइड का टेक्स्ट आ जाना चाहिए। और ये स्टेट जो है वो नॉर्मल मतलब नॉर्मली भी बटन ऐसे दिखना चाहिए। और एल्स केस में शो जो एज इट इज था वैसे ये होना चाहिए। तो अभी वो बटन क्लिक पे अपना खुद का जो टेक्स्ट भी चेंज करेगा प्लस सिक्योर टेक्स्ट एंट्री भी चेंज करता रहेगा। लेट्स से अगर वी सिक्योर जो है वो ट्रू है, तो हमें स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी फॉल्स करनी है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा उसने यहाँ पे सिक्योरिटी से हटा दी, यहाँ पे हाइड का ऑप्शन आ रहा है कि नाउ हाइड दिस। तो मैं हाइड पे क्लिक किया उसने वो भी कर दिया, यहाँ पे उसका टाइटल भी चेंज हो गया। ये हो गया। तो टाइटल चेंज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डायरेक्टली जो बटन एक्सेस हो रहा है बटन क्लिक का वो भी ले सकते हैं, या फिर उसको ग्लोबली हमने डिक्लेयर करके रखा हुआ है वो भी ले सकते हैं। अगर वहाँ पे सपोज हमें उसको कस्टमाइज करना ही नहीं था तो हमने डिक्लेयर भी नहीं किया है, तो उस केस में क्या करेंगे, सेंडर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते हैं बटन की जगह पे। तो वो प्रॉपर्टी भी क्योंकि ये मेथड भी उसी बटन के साथ कनेक्टेड है तो उसको ऑटोमेटिकली वो सेंडर जो है वो कम्युनिकेट कर लेगा कि ये बटन पर्टिकुलर जो है क्लिक हुआ वही वाला है ये। तो उस केस में भी वो सेम वर्क करेगा।
तो अगर सिर्फ उसका टाइटल चेंज करना है और कुछ भी नहीं है बटन क्लिक पे, तो हमें डिक्लेरेशन की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ से सेंडर के थ्रू भी कर सकते हैं। पर ये इसी बट मेथड क्लिक इवेंट पर ही काम करेगा, अदर देन दैट इट विल नॉट वर्क। तो सिक्योर टेक्स्ट एंट्री पर मैंने देख लिया। अभी हमने ईमेल आईडी पासवर्ड दोनों इसमें एंटर करा दिए, उसकी जो टाइप्स है वो भी देख लिए। अभी नेक्स्ट जो सबमिट क्लिक इवेंट है उसके अंदर जो हमें वैलिडेशन देने हैं, जो ऑन क्लिक इवेंट पे, वो देखना है। तो पहले तो इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। ओके, सो बटन जो मेथड है उसकी वो डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी। हमें ये करना है कि वो बटन क्लिक पे चेक करे पहले कि इसमें वैल्यू है कि नहीं है। अगर वैल्यू है तो वो कौन सी टाइप की, वैलिड है या इनवैलिड है, वो सारा हमें चेक करना है। तो वो हमें सबमिट इवेंट पे चेक करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि सबमिट बटन पे अगर ईमेल आईडी या पासवर्ड डाला है कि नहीं डाला है, अगर है तो वो वैलिड है कि इनवैलिड है। वो कैसे चेक कराएंगे, तो उसका एक वैलिडेशन चेक कराना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक यहाँ पे वेरिएबल लिया है पहले तो लॉजिकल पार्ट में इसमें। तो वो मेक श्योर करेगा कि txt ईमेल आईडी जो है वो के नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि txt ईमेल आईडी हमने चेक किया कि वो है कि नहीं है। txt ईमेल आईडी के अंदर टेस्ट हमें डाला है कि नहीं डाला है। अगर मैं डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे मैसेज देना चाहिए कि सबसे पहला फील्ड जो है उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। वो वन बाय वन सीक्वेंस में जाएगा। अगर वो सही है तो वो नेक्स्ट वैल्यू पे चेक करेगा, इट विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे एरर मैसेज में हमें सिंपली पास करना है, जैसे ये अभी मैंने वेरिएबल लिया है, वो वेरिएबल यहाँ पे वेर लिया है बिकॉज उसका एरर मैसेज है वो डायनेमिक है। वो रन टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पे बेस्ड ऑन द वैलिडेशंस वी आर गिविंग। तो एरर मैसेज अगर हमें देखे, यहाँ पे देना है कि ईमेल आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक। सिंपली इतना लिखा है एरर मैसेज थ्रो करने के टाइम पे। तो नाउ इफ वी ट्राई टू रन, अभी ये मुझे ब्लैंक ईमेल आईडी पास नहीं करने देना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक। वो क्या कर रहा है, वो प्रोसेस समझ नहीं है हमें। तो वो कैसे समझ सकते हैं, हम यहाँ पे इसे डीबग में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट रख रहा हूँ। नाउ आई क्लिक ऑन सबमिट। तो हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट क्रिएट किया है, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे आके थ्रेड उसने स्टॉप किया। अब मुझे चेक करना है कि वन वन बाय वन जाके क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पहले ये मैसेज सबमिट किया है यहाँ पे। नाउ वो नीचे जा रहा है अभी कंडीशन में। अभी एरर मैसेज जो है वो ब्लैंक दिखा रहा है मुझे, उसमें भी कोई भी मैसेज नहीं है। अब वो जा रहा है नीचे। तो उसने पहले तो टेक्स्ट फील्ड है उसको एम्प्टी फाइंड आउट किया, और मतलब वो इमीडिएटली अंदर गया क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो उसने वो एरर मैसेज गेट कर लिया। अभी आप देखोगे वहाँ पे, तो उसके अंदर वी कैन सी द मैसेज इज कमिंग नाउ इन दैट। उसने कंडीशन सेटिस्फाई की। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो एरर मैसेज की स्ट्रिंग है वो पहले एम्प्टी थी बट अभी उसमें मैसेज है। और यहाँ पे ये चेक करेगा कि उसमें एरर मैसेज अगर है तो वो एरर वाले में जाएगा। अगर एरर मैसेज ब्लैंक है तो वो सक्सेस मैसेज थ्रो कर देगा हमें अलर्ट के थ्रू। तो अभी इसमें दिख रहा है कि एरर मैसेज काउंट, मतलब उसकी जो लेंथ है टेक्स्ट काउंट की, वो ग्रेटर देन जीरो है। मतलब कुछ इसमें एरर मैसेज आ रहा है, तो वो सीधा इफ कंडीशन में जा रहा है। और जो भी एरर मैसेज वहां से आ रही है वो अलर्ट मैसेज का टेक्स्ट है, वो अलर्ट कंट्रोलर जो हमने डिक्लेयर किया उसको दे देगा कि भी ये मैसेज आ रहा है वहां से। तो वो डायरेक्टली डिस्प्ले करा देगा। तो ये हो गया उसका डिबगिंग वाला पार्ट, कि हमने वैलिडेशन दिया है वो कहाँ पे जाके अटक रहा है, कहाँ जा रहा है एग्जैक्टली। वो अगर प्रोसेस समझनी है तो ये से ब्रेक पॉइंट लगा के वी कैन अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है वैलिडेशन का। चलो मैंने ईमेल आईडी तो डाल दिया, बट वो ईमेल आईडी सही है या गलत है वो कैसे पता चलेगा, वो तो कुछ भी ले लेगा।
मैंने सबमिट किया, उसने फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल दिखा दिया, बट तो एक्चुअली में ईमेल आईडी है ही नहीं। तो हाउ वी कैन वैलिडेट दैट? तो वैलिडेट के लिए एक ईमेल पैटर्न आती है जो कि हम यूज करते हैं रेगुलर। वैलिड रेजेक्स पैटर्न जो आती है वो ये मेक श्योर करेगा कि एट द रेट से पहले, एट द रेट के बाद और लास्ट में जो डॉट है उसके बाद एक्सटेंशन वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या नहीं आनी चाहिए। अगर वो फॉर्मेट सही फॉलो नहीं कर रहा है तो वो डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज थ्रो कर रहा है। तो मैंने इस वैलिड ईमेल का एक रेजेक्स जो पैटर्न है वो वैलिडेशन यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। वो इस मेथड का पैटर्न का हम यहाँ पे कॉल कराएंगे और उसको यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन है ये पहले चेक कराई कि ईमेल आईडी ब्लैंक है। तो अब नेक्स्ट वो चेक क्या करेगा कि ईमेल आईडी वैलिड है कि नहीं है। तो उसमें मैंने इस ईमेल वैलिड ईमेल का एक फंक्शन जो है वो कॉल कराया है यहाँ पे, और उसके अंदर हम पास कर रहे हैं उस टेक्स्ट फील्ड के टेक्स्ट को। तो वो टेक्स्ट फील्ड जो ले है वो लेके यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे वो चेक करेगा कि वो रेजेक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो चेक करके वो फिर बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे एरर मैसेज थ्रो कर देगा। नाउ लेट्स रन दिस एप्लीकेशन अगेन। ओके, सो सबसे पहले वो ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक उसी में जाएगा, अगर उसमें है तो वो डायरेक्टली फिर एल्स कंडीशन में जाएगा ही नहीं। अभी चलो मैंने फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करा दी। अभी वो जाएगा सीधा सेकंड में, क्योंकि मैंने ईमेल आईडी तो इसमें फील्ड तो डाल दिया वैल्यू, बट अभी गलत डाली है, इनवैलिड ईमेल आईडी कहा जा रहा है। मतलब वो रेजिक्स पैटर्न फुलफिल नहीं कर रहा है। तो मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। अभी भी वो इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि मैं अभी भी 100% रेजिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अभी भी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी वैलिड नहीं हो रहा है। अब जाके वो वैलिड होगा क्योंकि एट द रेट एंड डॉट के बाद जो जो रूल्स के हिसाब से आने चाहिए ईमेल पैटर्न वो अभी आ रही है। तो वो उसमें से निकल जाएगा। तो अभी वो फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज वो क्या करनी है, थर्ड कंडीशन आएगी कि पासवर्ड क्या डाला है हमने। तो पासवर्ड ब्लैंक है, तो उस केस में वो पहले ये चेक करेगा कि पासवर्ड ब्लैंक है कि नहीं है। तो पहले उसने ईमेल आईडी का जो है वो वैलिडेशन देख लिया। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट एट द रेट टेस्ट, उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा हूँ अभी, मैंने उसमें नहीं डाला है पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक ये यहाँ पे थर्ड कंडीशन में जा रहा है अभी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। नाउ लेट्स से अगर हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का लेना है वैलिडेशन, तो हम क्या करेंगे सिंपली, हमें इन शॉर्ट अभी ये फॉर्म में ये कराना है कि वो 8 कैरेक्टर से कम लेने नहीं लेना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगेंगे। वैलिडेशन डाल दिया है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें डाल देते हैं वैल्यू star.com, यहाँ पे मैंने 2 ही कैरेक्टर डाल दिए। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ। प्लीज एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, लेंथ कैन नॉट बी लेस देन 8 कैरेक्टर्स। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स डाल देता हूँ,
सबमिट फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। 8 कैरेक्टर से अगर कुछ भी कम होगा, इट विल इमीडिएटली थ्रो द एरर मैसेज। अभी जो अलर्ट मैसेज हमने दिखाया है वो यूआई, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ यूआई किट। तो यूआई किट के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लेबल वगैरह सब डिक्लेयर करना पड़ता है क्योंकि उसमें डिजाइनिंग पार्ट आता है। बट ये अलर्ट जो है वो डिफॉल्ट अलर्ट मैसेज है, जिसके हमें अंदर सिर्फ इतना पास करना है कि उसका टाइटल जो है मैसेज है, टाइटल में भी चेंज कर सकते हैं, बट मोस्टली वी कीपिंग अलर्ट और समथिंग। अगर कस्टमाइज करना है तो कस्टम थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स भी यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट नॉर्मल एप्लीकेशंस के अंदर यही अलर्ट मैसेज यूज़ होता है। फिर उसके अंदर जो भी हमें बटन एक्शन आती है, फॉर एग्जांपल एक ही जगह पे मल्टीपल बटन आ रहे हैं, कहीं पे साइन अप साइन आउट के बटन आते हैं यस नो वाले, तो वो केस भी आता है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि एक और बटन यहाँ पे क्लिक करना बनाना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हम उसमें भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बटन ले रहा हूँ, कैंसिल एक्शन। तो अभी जो भी एरर केस सिनारियो आ रहा है उसके अंदर मैंने कैंसिल इवेंट भी डाला है, तो अगर एरर आ रही है कुछ भी तो वो यहाँ पे दो चीजें दिखा रहा है। तो अलर्ट में भी इस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें दो बटन देने हैं और दोनों पे कोई अलग अलग यूज केस देना है। जैसे यस नो आ रहा है तो यस पे हमें कुछ और कराना है, तो उसकी भी इवेंट यहाँ पे कॉल होती है। यहाँ से हम कुछ भी कराएंगे तो वो उसके लिए काम करेगा। कैंसिल के लिए जो भी अगर कराना है, कोई स्पेसिफिक इवेंट कॉल कराना है तो हम वहाँ पे भी करा सकते हैं। तो अलर्ट को इस तरह से यहाँ पे कस्टमाइज करा सकते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हर जगह पे जो डिक्लेरेशन आ रहा है, वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला पार्ट आ रहा है, या फिर जो मेथड डिक्लेरेशन पार्ट आ रहा है, या फिर जो बटन एक्शन की बात आ रही है, वो सब जगह पे हमने ट्राई किया है कि प्रॉपर एक सीक्वेंस फॉलो हो। जैसे अगर बटन एक्शन आ रही है तो हम आगे लिख रहे हैं डू, दैट मीन्स वी आर गिविंग एन एक्शन टू, लाइक we are giving a message to the that function that this event you need to call, so लाइक डू। और उसके बाद जो भी हमें उसको कराना है, जैसे इसमें ये स्पेसिफिक उसका जो है फंक्शनल पार्ट है वो उसमें शो हाइड करना है, तो उसने हमने क्लियर मेंशन किया है कि शो हाइड, डू शो हाइड बटन सबमिट है। इसको हम और स्पेसिफिक करते सकते हैं कि डू शो हाइड पासवर्ड या डू मेक सिक्योर मेक सिक्योर पासवर्ड, ऐसा भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन। बट जो भी पैटर्न फेल फॉलो करे वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने इसमें प्रीफिक्स में सब जगह पे टाइप मेंशन किया है, तो प्रीफिक्स में वो भी कर सकते हैं कि वी नीड टू मेक श्योर एवरी टाइम वो सही से हो। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे कुछ जगह पे एलबीएल लिख लिया, बाद में टाइटल एलबीएल किया। जो पैटर्न है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दैट शुड मैटर्स ऑन दैट। सो हमने ये कस्टमाइज किया। फॉर्म का वैलिडेशन इट्स वर्किंग फाइन, एज यू कैन सी। सेकंड चीज हम देखते हैं, इसमें हमने ये भी देख लिया कि ये सिंगल पेज हमने बनाया तो वो उस पेज कैसे काम कर रहा है, कैसे उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, उसको हम कैसे ओवरराइट करा सकते हैं, वो भी हमने देखा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये टीएक्सटी ईमेल आईडी हमने लिया है, वो हमने अभी उसका लेआउट जो चेंज नहीं किया है, तो इसमें बॉर्डर स्टाइल भी आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अभी जो उसकी ये राउंड एक्ट वाली जो पार्ट स्टाइल है, राउंड एक्ट स्टाइल, उसके अंदर दे आर नॉट अलाउिंग टू इंक्रीज द हाइट। बट अगर मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ करना है मुझे कि मुझे इसका कस्टम ही करना है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कस्टम लेना पड़ेगा। अब उस सिनारियो में वो मुझे अलाउ करेगा कि मैं उसकी हाइट भी चेंज कर पाऊँ। लेट्स से मुझे इसको 45 पिक्सल करना है, तो अब उसके अंदर जो डिफॉल्ट आ रहा था वो नहीं आएगा। अब मुझे उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। मुझे उसका बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा, जो भी चाहिए वो अलग से देना पड़ेगा। जो राउंड ट्रैक के साथ खुद आता है वो सारा इसमें नहीं आएगा। तो ये एक हो गया कस्टम ईमेल आईडी का फील्ड। और अभी इस सिनारियो में मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसको बॉर्डर, जैसे हमने बटन को बॉर्डर दिया था वैसा ही बॉर्डर उसको भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी टी एक्स टी ईमेल आईडी हमने डिक्लेयर किया हुआ है। हमें सिंपली जाके उसको
डिक्लेयर करना है यहाँ से। और उसके अंदर जो भी और कस्टमाइज इंशॉर्ट करना है यहाँ से TXT ईमेल आईडी पे, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी चीज़ के ऑटो एनेबल रिटर्न की यहाँ पे मेंशन अगर मैंने किया, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो रिटर्न की का डेलीगेट मेथड है वो उसको कॉल करेगा। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो रहा है, इसको किया मैंने। अब मैं यहाँ पे ये टाइप कर रहा हूँ और मैंने इसको यहाँ से आ, लिखा। अभी ये बटन क्लिक है जो वो एनेबल हो चुका है यहाँ पे। बट अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, वी कैन सी इट्स डिसेबल राइट नाउ। दैट मीन्स कि वो ऑटोमेटिकली एक वैलिडेशन तो इसने यहीं पे रख दिया कि जब तक हमने कोई डाला नहीं है इसमें वैल्यू, तब तक वो उसको एनेबल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, जैसे इसमें हमने फॉर्म के अंदर ये किया था, तो वैसे इसकी जगह पे अगर फॉर एग्जांपल हमें TXT ईमेल आईडी के अंदर या बटन ईमेल के अंदर कोई भी हमें ऐसे कस्टमाइजेशन करने हैं, जैसे कि शैडो इफेक्ट हम दे रहे हैं, जैसे इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर शैडो इफेक्ट दिया था, वैसे अगर इसमें टाइटल में शैडो इफेक्ट देना है, वो सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये टाइटल अभी आ रहा है इसमें, या फिर ये बटन आ रहा है, तो इसके अंदर भी हमें यहाँ से हम्म, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो हम ओवरराइड कर सकते हैं। जो इंस्पेक्टर विंडो में जितनी भी आ रही है चीजें, उसको फॉर एग्जांपल हमें ओवरराइड करना है कोई भी प्रॉपर्टी को, जैसे हो गया कि एट्रीब्यूटेड टैक्स लेना है या नॉर्मल टैक्स लेना है। उसका डिफरेंस क्या होता है? एट्रीब्यूटेड टैक्स मीन्स कि आपने देखा होगा कहीं पे कि फॉर एग्जांपल आपने बटन में दो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे हेलो वर्ड, तो उसमें आपको हेलो को अलग से कस्टमाइज करना है, वर्ड को अलग से कराना है। तो एट्रीब्यूटेड टैक्स अगर एडवांस टैक्स लेते हैं, तो उस केस में वो हमें अलाउ करता है कि सिंगल स्ट्रिंग फील्ड में भी हम दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं, कि एक को मैंने फोन अलग दिया, फोन साइज अलग दी, सारी प्रॉपर्टीज अलग थी, और दूसरे को साइज और उसके कलर की, फोरग्राउंड बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज अलग थी। तो वो सारा जो है वो एट्रीब्यूटेड स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल होता है। उसके अलावा प्लेस होल्डर रेक्ट, ये सारे फ्रेमिंग के पार्ट है कि फॉर एग्जांपल मैंने कस्टम ईमेल आईडी लिया है, तो मुझे उसके अंदर प्लेस होल्डर के में अंदर जाके पैडिंग देना है या ऐसा कुछ भी देना है, तो वो सारा यहाँ से होता है। तो ये होगी टेक्स्ट फील्ड के अंदर जी की जो मेथड्स अवेलेबल होती है, वो सारी मेथड। ऐसे अगर फॉर एग्जांपल गो टू द लॉगिन पेज एंड बटन, ओके, तो ये हो गई बटन की। तो बटन के अंदर की जो जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कि इंस्पेक्टर विंडो में हमें वहां से ओवरराइड नहीं करनी है, यहाँ से कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो यहाँ पे भी उसकी डेलीगेट मेथड अवेलेबल होती है, जो कि हम जैसे ही चाहिए वैसे ही यूज कर सकते हैं। जैसे ये टाइटल कलर चेंज कर दिया, शेडो कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड इमेज हमें रन टाइम चेंज करनी है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। वो सारी इनबिल्ट मेथड हो गई। अभी नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सेकंड चीज, वो होगा फॉर्म वाला पार्ट। हमने ये जो लॉगिन फॉर्म हमें देखा, हमें उसमें डिजाइन, कोड एंड टेस्ट वाला तो तीनों पार्ट देख लिए इसमें। हाँ, एक और चीज इसमें दिखानी है लॉगिन पेज में, वो रह गई।
हमने चेक किया कि उसमें डिबगिंग वाला पार्ट जो है वो कैसे मेंशन हो रहा है, कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं हम। लेट्स से उसमें अगर कोई इशू आ रहा है, थ्रो करते हैं। हम्म, ठीक है, तो इसमें लेट्स से मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, इसको कमेंट कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे ऐसा है कि कुछ चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंटेड नहीं है। वैलिडेशन हमने सारे रखे हुए हैं, बट दो जगह पे मैंने ऐसा किया है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हाइड कर रखा है। और उस सिनारियो में वो क्या करेगा, तो हमें वो चेक करना है। ओके, सो मैंने अभी जो बटन काउंट पे वाला जो ईमेल आईडी वाला वैलिडेशन था वो मैंने हटा दिया है। तो वो क्या कर रहा है, इफ कंडीशन में तो गया वो, बट वो उसमें से एरर मैसेज उसको मिला ही नहीं और सीधा वो सक्सेसफुल कर रहा है। एक्चुअल में इफ कंडीशन में वो गया है, बाकी के सिनारियो वो चेक ही नहीं कर रहा है। तो देखा जाए तो उसको सीक्वेंस में जो वैलिडेशन देने चाहिए थे वो दे ही नहीं पा रहा है। तो हाउ वी कैन डिबग दैट एंड हाउ वी कैन मैंने मॉनिटर दैट, जैसे मैंने अभी बताया था। मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट क्रिएट किया है, और वो ब्रेक पॉइंट के थ्रू भी कर सकते हैं, प्लस अगर हम लॉग इवेंट डाल के भी चेक कर सकते हैं, बट सबसे एफिशिएंट वे ये है कि आप लॉग के थ्रू ही आप चेक करा सकते हो कि इमीडिएट बेसिस पे आपको वो रिजल्ट आके दे देगा। जैसे अगर मैंने इस पे क्लिक पे दिया है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे वो चेक कर रहा है। ये वाली जो मेथड है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने ईमेल आईडी यहाँ पे डाला ही नहीं है। तो वो जाना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पे वो वैलिडेशन दिया ही नहीं है, मैंने जो मैसेज है वो कमेंट करके रखा हुआ है, दैट्स व्हाई वो वहाँ पे नहीं जा रहा है। और क्योंकि वो एल्स में गया बट उसको मैसेज नहीं मिला है, वो बाकी के एल्स कंडीशन भी अभी चेक नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी थी इसकी वजह से। तो अभी ये सिनारियो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और अगर मैं वो यहाँ से ऐड कर देता हूँ, अभी वो जा रहा है उसके इसमें, वो पहले भी जा रहा था बट उसको मैसेज नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने कमेंट करके रखा था वो उसको, दैट्स वाई। सो अभी वो उसमें जा रहा है, और जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, वो बाकी के कंडीशन सेटिस्फाई करने नहीं जाएगा। वो इमीडिएटली वो जो मैसेज हमने सेंड किया था वहाँ से, वो मैसेज वो सीधा एरर कंट्रोलर को दे देगा, एंड इट विल डायरेक्टली शो दैट मैसेज। सो बिकॉज हमने सीक्वेंसिंग वैलिडेशन रखा हुआ है, अगर हमने ऐसा रखा होता कि इफ एवरी टाइम इफ कंडीशन अलग से रखे होते, तो वो जो लास्ट वाली कंडीशन है वो ओवरराइड कर सकता था, वो यहाँ तक पहुंच सकता था, और उस केस में वो सही सिनारे में वर्क नहीं करता। बट जैसे मोस्टली जहाँ पे फॉर्म सबमिशन पार्ट आता है, जैसे साइन अप फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, सर्वे फॉर्म है, ऐसे क्वेश्चन पार्ट है, जहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि जितने भी फील्ड्स हैं वो उसके जो एरर मैसेजिंग के वैलिडेशन है वो सीक्वेंसिंग में होना चाहिए। कि फ्रॉम द वेरी टॉप इट विल स्टार्ट, के पहले तो ब्लैंक नहीं है, अगर ब्लैंक है तो वो वैलिड होना चाहिए, उसके बाद ही वो सेकंड वाले फील्ड पे आना चाहिए, उसको ओवरराइट नहीं करना चाहिए। तो उस इसलिए हमें सीक्वेंसिंग जो फॉलो करने के लिए एल्स इफ कंडीशन यहाँ पे ले रहे हैं इसको। तो ये सारा जो लॉगिन फॉर्म वाला सिनेरियो हो गया है। अभी हम नेक्स्ट एक देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पेजेस अवेलेबल है, और हमें उसमें से कम्युनिकेट कराना है दूसरे पेज में, तो हाउ वी कैन डू दैट। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट जो है, हाउ इट विल डू दैट, कि मैंने दो पेज लिए हैं, फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि फर्स्ट पेज में से वो सेकंड पेज में जाना चाहिए एक बटन क्लिक इवेंट पे। तो उसका जो डिजाइनिंग का पार्ट है, एज वी कैन सी हियर, कि मैंने फर्स्ट पेज जो लिया हुआ है व्यू कंट्रोलर वाला,
इसमें मैंने एक बटन लिया है, उसका जो टाइटल है वो लिया है। और इस पेज में हमें खाली इतना ही मेक श्योर करना है कि जैसे ही मैं गो पे प्रेस करूँ, वो दूसरा पेज ओपन कर देना चाहिए। और दूसरे पेज में जो बैक बटन है, उस पर क्लिक करने पे वो वापस उसी पेज पे आ जाना चाहिए। तो हाउ इट विल डू दैट, हमने फर्स्ट पेज जो लिया है, उस पे हमने जैसे देखा था कि हमने डिक्लेयर भी कर दिया है वेरिएबल, बटन गो, लेबल, वो सारा डिक्लेयर भी कर दिया है। सेकंड पेज पे भी हमने बैक बटन जो है, कैंसिल बटन है, जो हमने ले लिया है, और वो कनेक्ट भी हो गया है इसके अंदर। कनेक्शन पार्ट इज ऑल्सो डन। तो अभी हाउ इट विल वर्क मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट पेज में आ गया है यहाँ पे। लेट्स फर्स्ट जो बटन गो है उसको कस्टमाइज करते हैं। तो पहले यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, कस्टमाइज। तो हमने ऑलरेडी बटन को क्लियर किया हुआ है इसमें। अभी व्यू डिलीट में हमने इसको कॉल नहीं करा है, तो वो कॉल यहाँ पे करेगा ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हमने इसको लिखा हुआ है। बट वी हैव टू फर्स्टली कॉल इट फ्रॉम द व्यू डिलीट। तो एज सुन एज आई कॉल, वो क्या करेगा, व्यू डिलीट में आके ही पहले कस्टम यूआई को कॉल कर लेगा, और उसका जो जो बॉर्डर रेडियस है उसको सेट कर देगा। सेम फॉर द, लाइक अगर जो टाइटल या टेस्ट जो हमने टाइटल लिया उसको भी कस्टम यूआई में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी मेथड बनाओ जो कि यूआई के लिए, यूआई के को कस्टम करने के लिए बनाई है, उसमें कॉमन ही रखना है। सेकंड थिंग, अभी हमें इसको क्लिक पे वहां पे जाना है, तो बटन को प्रेस इवेंट जो है हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, तो दोनों पेजेस जो है वो, ये फंक्शनल पार्ट है, फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज। दीज आर द व्यू कंट्रोलर, एज वी कैन सी यहाँ पे व्यू कंट्रोलर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो दीज आर द व्यू कंट्रोलर पार्ट्स। सो व्यू कंट्रोलर हाउ, ये तो फंक्शनल पार्ट है, उसकी जो डिजाइन है वो कैसे जाएगी एक पेज में से दूसरे पेज में। तो वो तो सारा मेंशन जो है वो स्टोरी बोर्ड में है। स्टोरी बोर्ड में हमने फर्स्ट पेज जो है उसको इनिशियल व्यू कंट्रोलर बना के रखा हुआ है। दिस इज द इनिशियल व्यू कंट्रोलर। तो हाउ इट विल कम्युनिकेट विथ के, इस पे जो प्रेस इवेंट है वो इस पे जाएगा। तो ये जो स्टोरी बोर्ड है वो मेन स्टोरी बोर्ड का ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हुआ है, मेन स्टोरी बोर्ड का, और मेन डॉट स्टोरी बोर्ड। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जो मेन स्टोरी बोर्ड है, वो मेन स्टोरी बोर्ड यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट एक्सेसिबल होना चाहिए। तो जैसे ही सेल्फ लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर सेल्फ इट विल डिटेक्ट द स्टोरी बोर्ड, सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पेज जो लिखा हुआ है वो भी उसी स्टोरी बोर्ड का पार्ट है। तो जैसे ही सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड लिखेगा, तो व्यू कंट्रोलर जिस स्टोरी बोर्ड के अंदर एडेड है, वो स्टोरी बोर्ड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेसिबल हो गया। सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड, इंस्टेंशिएट व्यू कंट्रोलर विथ आइडेंटिफायर। और यहाँ पे हम, वो पूछ रहा है कि कौन सा आइडेंटिफायर, आपको कहाँ पे जाना है। तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे बहुत सारे पेजेस अवेलेबल हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो सेकंड पेज है वो हमें उसी पेज में जाना है। तो हमने उसका आइडेंटिफायर यहाँ पे पास किया, अब उसका फाइल का नाम पास कर दिया। आइडेंटिफायर वो कहाँ पे डिक्लेयर होगा, तो मोस्टली हम ये प्रैक्टिस रखते हैं कि पेज का नाम जो भी है, आइडेंटिफायर उसी नाम का होना चाहिए। तो जब स्टोरी बोर्ड में व्यू कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, तब ये यहाँ पे हम उसको नाम असाइन करते हैं। तो उस टाइम पे हमें स्टोरी बोर्ड आईडी भी डालना है यहाँ पे। तो जो नाम है वही उसका स्टोरी बोर्ड आईडी बन जाएगा, और उसी आइडेंटिफायर का यूज करके इट विल कम्युनिकेट विद द मल्टीपल पेजेस। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पेज डाल दिया। उसके बाद मैंने ये थर्ड जो सेकंड पेज में जाना है उसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे उसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल क्रिएट करनी है, और उसमें मुझे क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। तो वो मुझे मॉडल भी उसमें वो भी दे सकता है, या फुल स्क्रीन भी दे सकता है। तो फुल स्क्रीन में ये है कि जो ऑटोमेटिक चाहिए,
अभी फुल विड्थ में आ रहा है, फुल विड्थ में वो, और सेकेंडरी जो ऑप्शन आ रहा है वो है फॉर्म शीट। लेट से अगर आप कोई पॉपअप क्रिएट कर रहे हैं तो वो पॉपअप फॉर्म में ओपन होना चाहिए, वैसा ओपन वो करा सकता है, पॉप ओवर हो सकता है। मतलब वो जो भी करंट लेयर है उसको डिसमिस नहीं करेगा, उसी के ऊपर लेयर क्रिएट करके आपको शो करेगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पेज जो रीडर होंगे वो फुल स्क्रीन में होंगे, क्योंकि अगर मॉडल एक्सपीरियंस का मॉडल ओपन रखे, उसकी जो लाइफ साइकिल इवेंट है वो दी जाएगी। एंड अगर यहाँ पे कोई चीज एक्टिविटी चल रही है तो वो सेकंड पेज में भी चलती रहेगी। तो नेटवर्क है, इट शुड इंस्टेंटिएट एंड इट गेट टू दैट पेज, वो पेज ही चला जाना चाहिए, एक्टिविटी वो बंद हो जाए, प्रोसेस बंद हो जानी चाहिए। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन स्टाइल यहाँ पे पास किया, अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेल्फ डॉट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हमें क्या करना है, कौन से पेज में जाना है, हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ये यहाँ पे पास किया एनिमेशन, तो वो हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। सो नाउ वी नीड टू मेक श्योर कि ये वहाँ पे पास हो जाना चाहिए। मतलब मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे गो पे, तो ये सेकंड पेज में जा रहा है। तो अभी ये जो पेज है वो है रूट व्यू कंट्रोलर, अभी के लिए रूट है वो। और इसके थ्रू हमने जो पेज ओपन कराया है वो है चाइल्ड पेज। तो अभी चाइल्ड ये बेस पेज है और ये उसका चाइल्ड व्यू कंट्रोलर ओपन कराया है हमने। तो अगर यहाँ से मुझे वापस जाना है तो उस केस में मुझे फिर से ये जो पाथ हमने जो लिखा है वैसे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी रूट कंट्रोलर। तो रूट कंट्रोल में वापस जाने के लिए वहाँ पे स्विफ्ट में ऐसी फंक्शनलिटी अवेलेबल है कि आप सीधा उसको डिसमिस कर सकते हो। सेल्फ डॉट डिसमिस, सेल्फ मतलब वो सेकंड पेज, जो हमने सेकंड पेज अभी जिसमें आए हैं वो। तो सेकंड पेज को वो इंस्ट्रक्ट करना है कि डिसमिस योर सेल्फ। सो जैसे ही वो डिसमिस करेगा वो अपने आप को ही वहां से डिसमिस होगा, जो ये विंडो लेयर है वो सीधा रूट व्यू कंट्रोलर में वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो जैसे ही डिसमिसल वाले पार्ट में हमें स्टोरी बोर्ड का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो लाइफ साइकिल के इवेंट के हिसाब से अगर हम वो करते हैं प्रैक्टिस के गो पे आने पे यहाँ पे आए और फिर यहाँ से ये स्टोरी बोर्ड का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे रखा और वहाँ पे किया, तो व्हाट इट विल डू इज कि ऑलरेडी एक वहाँ पे पेरेंट है, उसके ऊपर सेकंड पेज है, और जब बैक पे क्लिक किया तो वो थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और वहाँ पे फिर से वो फर्स्ट पेज दिखाएगा। और उस तरीके से वो एक तरीके से वो एक सर्कल में घूमता ही रहेगा और वो लाइफ साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगी। सो इसके लिए बेटर प्रैक्टिस ये है कि चाइल्ड पेज जब क्रिएट होता है तो उसको डिसमिस ही करना है, नए से नया कोई क्रिएट नहीं करना है। सिर्फ जब आप नया पेज ओपन करो तभी करना है, वापस आने के टाइम पे हमें सिर्फ डिसमिस करना है। तो वो क्या करेगा, इसकी जितनी भी प्रोसेस है सेकंड पेज की उसको इमीडिएटली वहां पे डिसमिस कर देगा और वो बैक टू द जो भी जहाँ से भी आए थे वापस वहां पे ले लेगा वो पाथ। और ये स्टोरी बोर्ड का जो पाथ जो है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन यहाँ से ही होता है, जो हमने वहाँ पे प्रोग्रामेटिकली स्टोरी बोर्ड का किया, कनेक्शंस अवेलेबल हैं। बट अभी के लिए मोस्टली यही यूज होता है, स्टोरी बोर्ड के थ्रू नहीं होता है। स्टोरी बोर्ड में सिर्फ अभी डिक्लेरेशन पार्ट होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिक्लेरेशन पार्ट मेंटेन होता है। एंड देन इफ जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फ्रेमिंग का सेट करना है, वी नीड टू मेक श्योर कि ये टॉप लाइन हो, ये सारी चीज़ें जो मेंटेन होनी है वही यहाँ से मेंटेन होती है, बाकी कुछ भी वहाँ से मेंटेन होगा। बाकी एवरीथिंग विल बी इन प्रोग्रामिंग पार्ट सेकंड पेज में। तो ये एक इसमें जो है वो हमने देख लिया कि तो फॉर्म वाला कैसे कर सकते हैं, एंड दूसरा कि एक पेज में से दूसरे पेज में नेविगेट कैसे कर सकते हैं, और टेस्टिंग वाला भी देख लिया, डिबगिंग वाला भी देख लिया। टेस्टिंग फेज जो होते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो है उसके टेस्टिंग के कितने फेसेस होते हैं, तो इसमें ये वाला पार्ट आता है। तो फंक्शनल टेस्टिंग, तो फंक्शनल टेस्टिंग हमने अभी एक देखा था फॉर्म वाला। लेट्स चेक द रियल टाइम सिनारियो। ओके, सो व्हाट कम्स अंडर द फंक्शनल टेस्टिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक मॉड्यूल क्रिएट किया है सबमिट इवेंट का। सो सबमिट इवेंट के अंदर जो भी चीज़ें कवर होगी दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। लेट्स से
जो वैलिडेशंस आ रहे हैं, लोकल वैलिडेशंस हैं, या अगर यहाँ से सक्सेस हो रहा है, तो एक्चुअल में रियल टाइम सिनेरियो ये पे यहाँ पे अगर सक्सेस आ गया, इफ नो एरर इज कमिंग, तो हमें ये डेटा जो ईमेल आईडी पासवर्ड होता है वो सिक्योर फॉर्म में कन्वर्ट करके सर्वर एंड पे सेंड करने होते हैं, जहाँ से वो हमें रिस्पॉन्स पे देगा कि एक्चुअल में यूज़र है या डमी है, या पासवर्ड गलत है या कुछ भी। वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होंगे, वो सारे यहाँ पे कवर होंगे। तो वो सारे फंक्शनल सिनारियो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ अ फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग में वो सारी चीज़ें कवर होगी, जिसमें जो भी फंक्शनलिटी आप बना रहे हो, जैसे लॉगिन इवेंट की बना दी, वो फंक्शनल टेस्टिंग होगा। ये पूरा का पूरा पेज चेक कर रहे हैं वो फंक्शन, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। बट एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का है, जैसे अगर मैंने हाइड शो का बटन लगाया है और हाइड शो सिक्योर टेक्स्ट एंट्री को एनेबल डिसेबल कर रहा है, तो वो मॉड्यूल का जो फंक्शनल, उसके अंदर का जो कवरेज है वो सारा फंक्शनल में आएगा, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल में आएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग ये होता है ओवरऑल एप्लीकेशन में, अगर कहीं पे भी मेमोरी लीक्स आ रहे हैं, एप्लीकेशन जब रन कर रहे हैं उस टाइम पे, या एप्लीकेशन कोई स्पेसिफिक स्टेज में आके हैंग हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो वो जो चेक करना होता है, वो दैट्स अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। कि एप्लीकेशन अगर कहीं पे एक्सेप्शन जनरेट कर रही है, मेमोरी की वजह से क्लोज हो रही है, या कई बार ऐसा होता है एप्लीकेशन बैकग्राउंड में जाके थोड़ी देर बाद ओपन करो तो वो नए से ओपन होती है, मीन्स वहाँ पे परफॉर्मेंस इशू को आ रहा है, उसकी वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ऑटोमेटिक किल कर रही है बैकग्राउंड में जाके। तो वो पार्ट जो प्राइमरीली चेक होता है वो यहाँ से हो जाता है। यहाँ से व्हाट इट विल डू इज लाइक, हमें ओवरऑल आइडिया दे देता है कि हमारा जो एप्लीकेशन का जो मेमोरी यूसेज है वो एक नॉर्मल स्टेज से आगे नहीं जाना चाहिए। ऑल दो उसमें कितना भी मेमोरी कंज्यूम होता रहे, हमें ये मेक श्योर करना है कि उसके अंदर ऑक्यूपाई जो मेमोरी हो रही है, सिस्टम के अंदर से जो एलोकेट हो रही है, वो मेमोरी वो कम से कम ले, और जो जो चीज़ें अननेसेसरी है वो रिलीज करता जाए। जैसे अभी देखो इसमें टोटल 4 MB इसमें दिखा रहा है खाली, और अगर मेमोरी देखे तो 11.7 MB यूज हो रहा है अभी ये, और ओवरऑल 0.04% वो यूज कर रहा है मेमोरी को। तो अगर हमें कोई एक चीज ऐसी चेक करनी है कि अगर कोई स्पेसिफिक पेज में आ रहा है, तो हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पेज की इवेंट कॉल करा के यहाँ पे वो दिखाएगा कि हाँ यहाँ से ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ का यहीं पे उस पर्टिकुलर पेज में कुछ ज्यादा लिस्टिंग आ रहा है, उसकी वजह से मेमोरी इशू आ रहा है। तो वो सारी चीज यहाँ से पता चल सकती है। तो मेमोरी पार्ट यहाँ से उसका मेंटेन हो सकता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग का। तो उससे बेसिक ये आइडिया लग जाएगा कि अगर पर्टिकुलर कोई पेज में जाके उसका सीपीयू यूजेस टाइम या मेमोरी यूजेस टाइम ग्रीन से आगे जा रहा है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पेज इज क्रिएटिंग मेमोरी लीक्स। तो एक प्राइमरी आइडिया आ जाता है, और उसके बेसिस पे वी कैन वी कैन चेक दैट पर्टिकुलर पेज के उसके अंदर कोई मेमोरी लीक्स है वो चेक कर सकते हैं। सो दैट कम्स अंडर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, और उसके अंदर मॉड्यूल वाइज नहीं होता है, इसमें ओवरऑल एप्लीकेशन का ही चेक होता है। जब भी कोई नया मॉड्यूल या कोई एडवांस फीचर ऐड करते हैं एप्लीकेशन में, या कोई मेजर मॉड्यूल मेजर चेंजेस आता है, तो एट द टाइम परफॉर्मेंस टेस्टिंग जरूरी होता है, और वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्ट टू स्क्रैच आएगा। लेट्स से हमने लॉगिन पे से स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग वाला, कि वहां से लेके एंड तक कैसे चल रही है एप्लीकेशन, और कहाँ पे पेज में जाके एग्जैक्टली वो ज़्यादा वो एक ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी। नेक्स्ट आता है कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग। तो मोबाइल टेस्टिंग में एज अभी मैंने चेक किया कि हमने लॉगिन फॉर्म जो बनाया है वो बाय डिफॉल्ट एक सिमुलेटर स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, पर्टिकुलर एक सिमुलेटर का। जैसे इसमें इसने एक फॉर नॉर्मल ले लिया iPhone 15 Pro का, जो भी स्टैंडर्ड साइज है वो डिफॉल्ट अपने आप से ले रहा है, हम भी चेंज कर सकते हैं, बट मोस्टली ये रखते हैं कि जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है उसी को हम चेंज ना करें उसमें ज़्यादा। तो जब ये बन गया उसके बाद हमें बाकी के डिवाइसेस में भी उसको चेक करना ज़रूरी है कि जो इस डिवाइसेस में रन हो रहा है वो बाकी के जो बड़े साइज के डिवाइसेस है उसमें कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो वो जो थर्ड पार्टीज कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग के सभी डिवाइसेस में वो कंसिस्टेंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक करना जो होता है वो कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग होता है। कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग कब आता है कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के अंदर कोई नया पेज ऐड कर रहे हैं जिसमें यूज़र एक्सपीरियंस भी क्रिएट हो रहा है नया, या फिर एग्जिस्टिंग यूआई इम्पेक्ट हो रहा है, वो सारी जगह पे चेक करना होता है। यहाँ पे हमने कंपेटिबिलिटी चेक किया, यहाँ पे ये 15 Pro Max है, ये 15 है। तो हमने क्या मेक श्योर किया था कि वो विड्थ के बेसिस पे फ्रेमिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, वो चेंज नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे
वो लेफ्ट डायरेक्शन पिक कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग में हमें कुछ फाइंड आउट हुआ है जो कि चेंज करना जरूरी है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि अगर पासवर्ड में कोई इशू आ रहा है, लेट्स गो टू द पासवर्ड। यहाँ पे हमने देखा कि वो लेफ्ट एरो मतलब लेफ्ट डायरेक्शन वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीव्यू में क्लियरली दिख रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज के उसको यहाँ से रिमूव कर दे एंड नीड टू मेक श्योर कि ये सेंटर में अलाइन हो जाए। सेम इश्यूज विथ हियर ऑल्सो कि ये लेफ्ट डायरेक्शन का एरो जो है वो टिक्ड है। दैट मीन्स कि वो लेफ्ट पैडिंग जो है वो कंसिस्टेंटली पिक कर रहा है। तो हमने वो भी निकाल दिया कि इट शुड फ्रीली वर्क। तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि वो फ्रीली वर्क कर रहा है। अभी ये पर्टिकुलर इसमें बाहर जा रहे हैं, उसके लिए एक हो सकता है कि इसमें हम ये कर सकते हैं, मोस्टली ये करते हैं कि एक सब व्यू क्रिएट होता है जिसके अंदर टेक्स्ट फील्ड एंड आइकॉन विल बी अटैच्ड इनटू द सिंगल व्यू। एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन इसके उसी के अंदर वो फंक्शनली काम करेगा। जैसे लेट्स से अगर मैं यहाँ से एक व्यू ले रहा हूँ, अब उसको हम ईमेल आईडी की जो विड्थ है उसी को फॉलो करेंगे। 300 रख दिया। अब अपने को मेक श्योर करना है कि ये सेंटर में रहे, तो पहले तो इसको निकाल दिया। और प्लस जैसे टेक्स्ट फील्ड में हमने 45 लिया है तो इसको भी 45 दे देते हैं। अभी जो टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड है उसको इसके अंदर कंबाइन कर देना है, तो मैंने उसके अंदर कंबाइन कर दिया उसको। नाउ द टेक्स्ट फील्ड टीएक्सटी फील्ड इज पार्ट ऑफ दिस। तो इस तरीके से उसने इसको ले लिया। अब मुझे बटन भी इसी के फ्रेम के अंदर रखना है, इसी व्यू के अंदर। तो उसने वो भी क्रिएट यहाँ पे कर दिया। अब उसकी जो फ्रेमिंग होगी वो अलग तरीके से होगी। अभी ये व्यू जो है वो अपनी फ्रेम नहीं छोड़ेगा, वो अपनी पोजीशनिंग टेक्स्ट फील्ड के ईमेल आईडी के हिसाब से रखेगा। अभी नेक्स्ट टीएक्सटी पासवर्ड इसमें सेट हो गया। शो बटन जो है दैट इज ऑल्सो सेटअप। अभी अपने को चेक करना है इसमें। तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इस तरह से व्यू ले गए। अब मोस्टली यहाँ पे ये होता है कि शो हाइड आइकन जो है मतलब टेक्स्ट है उसकी जगह पे आइकन यूज होते हैं मोस्टली। तो आइकन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इमेज का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और दूसरा होता है कि बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं तो उस सिनारियो में आई थिंक इट विल नॉट अलाउ अस टू सेट द टाइटल। तो वो प्रोग्रामेटिकली अगर करते हैं तो वो टाइटल सेट नहीं कर देगा। बट इफ वी यूज द नॉर्मल इमेज, इन दैट केस वी कैन कीप द टेक्स्ट एंड इमेज बोथ हियर। तो ये पर्टिकुलर सिनारियो है, वी कैन सी नाउ कि यहाँ पे वो प्रॉपरली सेट हो रहा है इसमें। अभी हमें ये करना है कि जो बॉर्डर हमने उसमें दिया था टेक्स्ट फील्ड में, हम उसको भी जैसे ये टेक्स्ट फील्ड है हमने उसको यहाँ से बॉर्डर स्टाइल उसका नॉर्मल कर दिया था। तो मैं इसका भी नॉर्मल कर देता हूँ यहाँ से। तो अभी उसको जो बॉर्डर मिल रही है वो बॉर्डर अभी नहीं मिलेगी। ठीक है, नाउ इट्स नॉट कीपिंग दैट बॉर्डर। अभी हमें ये मेक श्योर करना है कि हम जो बॉर्डर टेक्स्ट फील्ड में ऑटोमेटिक मिल रहा था हमें वो व्यू को देना है, जो हमने सब व्यू क्रिएट किया है वो। तो जैसे बटन लेबल में होता है वैसे यहाँ पे व्यू भी ले सकते हैं। व्यू लिया है मैंने, PW। ये पासवर्ड कंटेनर व्यू है। तो पासवर्ड कंटेनर व्यू का मैंने डिक्लेरेशन कर दिया है। अब ये व्यू यहाँ से सिलेक्ट करके इंस्पेक्टर में जाके कनेक्ट करना है, VW पासवर्ड व्यू। तो ये कनेक्ट हो गया है। अभी मुझे ये करना है कि जो बॉर्डरिंग हम पास सॉरी टेक्स्ट फील्ड वगैरह सबको जो देते थे वैसा ही यहाँ पे भी देना है। तो नाउ इट विल मेक श्योर कि उसको जो पासवर्ड दे रहा है। अब ये इसमें कस्टम में उसमें कस्टम में ये डिफरेंस है
कि हमने वो कंटेनर के अंदर लाया है, तो नाउ वी कैन मैनेज द पैडिंग पार्ट इजीली। तो अब वो कैसे मैनेज करेंगे कि टेक्स्ट फील्ड जो है हमने मेक श्योर करना है इसमें जैसे वो लेफ्ट कट टू कट ले रहा है वैसे नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ पेडिंग। सो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे उसकी जो फ्रेमिंग है वो स्लाइटली वी कैन एडजस्ट कि इसको 295 कर देते हैं एंड लेट्स मेक श्योर कि ये 5 पिक्सल पैडिंग के साथ ही या 10 पिक्सल के साथ ही स्टार्ट हो। So now it will look much more better on that, and whenever we start typing it will make sure that it will manage that padding as well। कोई भी डिवाइस हो कंपेटिबिलिटी वो मैनेज करेगा यहाँ से। नेक्स्ट जो आता है वो सिक्योरिटी टेस्टिंग आता है। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग मोस्टली जो ऑफलाइन एप्लीकेशन होती है, ऑफलाइन एप्लीकेशन के अंदर ज़्यादा उसमें सिक्योरिटी का होता नहीं है क्योंकि इट मैनेजेस इटसेल्फ। बट व्हेन ऑनलाइन एप्लीकेशंस बना रहे हैं मेनली, जब ये ऐसे फॉर्म्स वगैरह जो सबमिट हो रहे हैं तो उस टाइम पे सिक्योरिटी का ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी एंड पॉइंट्स इसमें एपीआई के वगैरह सब यूज हो रहे हैं, वी नीड टू मेक श्योर कि वो एंड पॉइंट्स वगैरह सब जो है वो सिक्योरली, अगर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जरूरत पड़ रही है तो वो हो के सर्वर साइड सबमिट होने चाहिए। अदरवाइज इट कैन क्रिएट एन इशू, बिकॉज अगर गेट एपीआई यूज कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हम कोई पैरामीटर सेंड कर रहे हैं वो सारे इजीली इट कैन बी गेटेबल। सो वो एक सिक्योरिटी का ध्यान रखना जरूरी है। तो एक सिक्योरिटी टेस्टिंग वाला जो है वो एपीआई वाले पार्ट में ही आता है। उसके बाद आता है रिग्रेशन टेस्टिंग, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर गेटिंग दिस टाइप काइंड ऑफ इश्यूज एज वेल। रिग्रेशन टेस्टिंग में ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक हमने पेज बनाया हुआ है, उसी के अंदर कोई दो चार चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। सो व्हाट इट विल डू इज के उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन है हमारा वो तो कहीं इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, वो हमें देखना जरूरी है। तो उस सिनारियो में हमें उसका रिग्रेशन टेस्टिंग करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बीच में कोई इंटरफेस ऐड किया तो हमें ये मेक श्योर करना है कि एग्जिस्टिंग जो यूआई यूएक्स है वो डिस्टर्ब हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लस क्लिक इवेंट जो हो रहा है जहाँ पे यूज हो रहे हैं वो अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर ऑलरेडी किया था, हमने उसको कनेक्ट भी किया था, बट लेटर ऑन वी आर चेंजिंग द नेम्स। तो बेस्ड ऑन दैट वील हैव टू चेक के वो नया नाम से के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमें फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज व्हाट इट विल डू इज कि हमने नेमिंग चेंज किया है और उसके बाद फिर से उसको रिकनेक्ट नहीं किया है तो इट विल स्टार्ट, इट कैन स्टार्ट मेकिंग एन इशू, मे बी इट कैन क्रैश द एप्लीकेशन, सो कुछ भी हो सकता है। सो दैट पार्ट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग इज लाइक मेनली एज वी चेक्ड के हम जब एप्लीकेशन यहाँ से बिल्ड बनाते हैं उसको डिप्लॉय करते हैं, आर्काइव फाइल कुछ भी बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें उसको चेक करना जरूरी है कि वो बीटा वर्जन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो बीटा वर्जन मोस्टली होता है ऐप स्टोर पे जो एप्लीकेशन अपलोड होती है, यहाँ से बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होता है। बिकॉज टेस्ट फ्लाइट के अंदर जो है वो टेस्टर एडेड होते हैं। जैसे ये इंटरनल टेस्टिंग में ये होता है कि जो क्लाइंट का अकाउंट है वो लोग बाय डिफॉल्ट उसमें एडेड होते हैं एज ए इंटरनल टेस्टर, तो डायरेक्टली वो लोग चेक करते हैं। एक्सटर्नल टेस्टिंग यहाँ पे हम इनवाइट कर सकते हैं कितने भी एप्पल आईडी वाले और जो भी जिनके पे पास आईफोन अवेलेबल है उनको इसमें इन्वॉल्व करना है तो वो बीटा टेस्टिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं और यहाँ से वो लोग टेस्टिंग करके अपना फीडबैक देते हैं। इफ एनी इश्यूज आर कमिंग, लेट्स से अगर किसी ने चेक किया इसमें अप टू 10,000 आप टेस्टर ऐड कर सकते हैं, अगर किसी में इश्यू आ रहा है तो वो लोग डायरेक्टली वहां से फोन में से सबमिट कर सकते हैं और दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस फीडबैक एंड क्रेशिस। तो यहाँ पे हमें इंक्लूडिंग स्क्रीनशॉट एवरीथिंग वी कैन गेट। तो उसके बेसिस पे डेवलपर भी चेंज कर सकता है और डेवलपर खुद भी बीटा टेस्टिंग में चेक कर सकता है। अगर उनके पास आईफोन डिवाइसेस है तो वो अपने आप का ईमेल आईडी है वो एक्सटर्नल टेस्ट में ऐड करके जो भी हमने यहाँ से बिल्ड जनरेट की है, जो बिल्ड जनरेट करते हैं ऑर्गेनाइजर में जाती है और ये जो सबमिट की है बिल्ड वो वहाँ पे जाके यहाँ पे दिखेगी और उसके पर्टिकुलर वर्जन के जो फीडबैक आ रहा है वो यहाँ पे दिखेंगे। तो वो सारे चेंजेस हम रिव्यू कर सकते हैं और उसके थ्रू बीटा टेस्टिंग हम कर सकते हैं।
डिबगिंग वी ऑलरेडी चेक्ड एंड डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन। डिप्लॉइंग में सिंपल होता है कि जैसे ही एप्लीकेशन प्रॉपर चल रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी वी नीड टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन ऑन द स्टोर, तो सिंपल हमें ये करना है, मेक श्योर अगर फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, वी नीड टू मेक श्योर कि वर्जन रहेगा उसका बाय डिफॉल्ट 1.0। बिल्ड नंबर कुछ भी रख सकते हैं, बट ऑब्वियसली वी स्टार्ट विद द वन ओनली। तो यहाँ पे बिल्ड नंबर जो भी रहेगा वो हर बार जब भी बिल्ड करो तो बिल्ड नंबर इंक्रीज होना चाहिए। वर्जन नंबर बेस्ड ऑन द अपडेट्स हम चेंज करना है। वो करने के बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके सीधा आर्काइव पे क्लिक करना है, और जैसे ही आर्काइव करेंगे इसकी एक बिल्ड जनरेट होगी, और वो जब बिल्ड जनरेट होगी तो वो सीधा इसमें ऑर्गेनाइजर में दिखाएगा। यहाँ पे जाके हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐप स्टोर कनेक्ट पे सिलेक्ट करना है, और जैसे ही वो करेंगे वो सीधा अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐप स्टोर अकाउंट जिससे भी लिंक्ड अप है, जैसे अभी इसमें लिंक्ड अप है ये वाला अकाउंट, तो ये वाले अकाउंट में वो इंस्टॉल होना मतलब अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, और वो बिल्ड अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद वो वहाँ से अप्रूवल के लिए जाएगी एप्पल पे। तो दिस इज हाउ वी कैन डिबग एंड डिप्लॉय द एप्लीकेशन एज वेल। मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, तो मॉनिटरिंग वाला पार्ट जो है उसमें मेनली क्या आता है कि फॉर एग्जांपल जो भी बीटा वर्जन हमने अपलोड कर दिया है या जो लाइव एप्लीकेशंस अपलोडेड है, उसके अंदर जो क्रैशी स्क्रीनशॉट्स वगैरह आते हैं जो कि वो डेफिनेटली वो दिस शुड बी सबमिटेड प्रॉपरली हियर ऑल्सो, बिकॉज यहाँ से हम जब चेक करते हैं तो हमें पर्टिकुलर वर्जन का भी पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने एक एप्लीकेशन अभी लाइव की है ऑर्डर एंट्री की, तो उसके अंदर कोई रियल टाइम क्रैश इशू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये मुझे रियल टाइम यहाँ पे दिखा रहा है। ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। अगर इसमें कोई क्रैश इशू वगैरह सब आए हैं और कोई इसने सबमिट किया है किसी यूज़र ने, तो यहाँ पे इमीडिएटली दिखा देगा, और फिर उसको वहाँ पे जाके उसको बेस्ड ऑन दैट हमें रिजोल्व करना पड़ेगा। तो वी कैन सी ऑल द क्रैश लॉग्स हियर। ओके, तो वो होता है परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट। ऑप्टिमाइजेशन में दूसरी एक चीज़ ये आती है कि जो भी हम एसेट्स वगैरह सब यूज़ करते हैं, वी विल हैव टू मेक श्योर कि जो भी एसेट्स फाइल्स यूज़ हो रही है वो हाई रिजोल्यूशन तो होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, बट वी वी नीड टू मेक श्योर के वो ओवर साइज नहीं होनी चाहिए। उसकी साइज ऑप्टिमाइज करके उसको डालनी पड़ती है वहाँ पे। जरूरत पड़े तो वेब इमेज भी सपोर्ट कर इसमें ले सकते हैं, वेब इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, वो लोअर होती है थोड़ी साइज में, और फास्टर लॉन्चिंग में भी होती है, बट वेब पे सपोर्ट डायरेक्टली नहीं करती है। iOS एप्लीकेशन में वेब पे इमेजेस डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली यूज़ PNG इमेजेस यहाँ पे एसेट्स में डाल के, बट अगर वेब पे यूज़ करनी है तो थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क करके हम डेफिनेटली वी कैन इंस्टॉल दैट। तो हमने दो उसमें देखे हैं, जो भी एप्लीकेशन हमने क्रिएट की उसमें फॉर्म वाला भी देखा है। एक और देखा हमने जो कि एक पेज में से दूसरे पेज में रीडायरेक्ट कैसे होते हैं वो भी देखा। वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला पार्ट भी देखा, जो पेज कोडिंग स्टैंडर्ड जो है वो भी देखा हमने। नेक्स्ट इसमें ये भी है कि जो भी है वो फोल्डर स्ट्रक्चर हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल नया ग्रुप बनाया तो मोस्टली हमें ये ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल हमने API हैंडलर का जो क्लास है वो अलग से बना लिया। लेट्स से अगर हम कोई कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसका ग्रुप अलग से बना दिया। तो उसका जो फाइल मैनेजमेंट प्लस फोल्डर स्ट्रक्चर हमें अपने हिसाब से उसमें सेट करना होता है, ये हम कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरा कि एग्जिस्टिंग जो व्यूज बनाए हैं उसको भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन करके एक फोन है मैंने बना दिया फॉर एग्जांपल ग्रुप। तो ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में हम ये कर सकते हैं कि लॉग इन साइन अप है, फॉरगेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, उसके रिलेटेड जितने भी स्क्रीन से वो सारे उसी के अंदर रहेंगे, वो हम कर सकते हैं। कोर कंपोनेंट्स में ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पॉपअप आ रहा है, कस्टम एलर बना दिया, कोई ऐसा व्यू बना दिया, सब व्यू बना दिया, जैसे लोडर बना दिया, जो कि हमें हर एक पेजेस में शो हाइड करना है, वी नीड टू शो हाइड दैट आइटम। तो हम कोर कंपोनेंट में क्रिएट करके उसको वी कैन कॉल वेन एवर इन विच पेज वी रिक्वायर्ड। सो वो एक कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट आएगा API हैंडलर वाला पार्ट। तो API हैंडलर में मेनली इसमें जो यूज़ होता है वो API हैंडलर का क्लास हम बना देते हैं। जितने भी गेट पोस्ट इवेंट आते हैं API के
उसके क्लास यहाँ पे मेंटेन रहते हैं, और वहाँ से जब भी जरूरत पड़े, जिस भी पेज में जरूरत पड़े, उसको इंपोर्ट करा के कॉल करा सकते हैं इसमें। तो वो फोल्डर स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पोर्शन विच इज बेसिक, बट स्टिल अगर आपको स्विफ्ट सीखने के लिए, या स्विफ्ट, या लेट्स से ऑब्जेक्टिव सी, इफ यू नीड टू लाइक लर्न समथिंग बेसिक, और जैसे अगर चेक करना है कोई स्विफ्ट लैंग्वेज में और क्या डिटेल में कर सकते हैं, या फिर इसमें लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोई पेज आपने क्रिएट कर दिया उसको लिस्टिंग कैसे करना है, तो अगर वैसा कुछ भी करना है तो आप डायरेक्टली, चलो मैं एट द एंड आपको एक बताता हूँ जगह, वहाँ से आप कर सकते हो। अदर देन दैट, एक और लाइक इट्स शॉर्ट ट्रिक वी कैन यूज दैट, बिकॉज मोस्टली अभी चैट जीपीटी इज इंट्रोड्यूस मोर। सो व्हाट वी कैन डू इज हियर, सीधा फॉर एग्जांपल हमने चैट जीपीटी यहाँ से ओपन कर लिया, कुछ बेसिक कंपोनेंट हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम बाद में इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे ऑल्दो ये स्टोरी बोर्ड वगैरह पार्ट नहीं देगा, बट ये यहाँ से आपको बेसिक जो प्रॉपर्टीज वाले सारी है वो वैलिडेशंस के साथ सारा क्रिएट करके दे सकता है। और ये हम यूज भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज दैट। हमें उसको वेरीफाई करके ही यहाँ से ले सकते हैं। दैट इज वन वन प्रैक्टिस की, अगर आपको फटाफट से कोई पेज बना देना है तो वो आपको बेसिक जो है वो पेज बना के दे देगा, वहां से आपको डायरेक्टली आप यूटिलाइज कर सकते हो उसमें। फिर आपको जो स्टोरी बोर्ड वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कनेक्शन दे के, जो भी कर रहा हूँ। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जब कनेक्शन देते हैं, वेन एवर वी आर क्रिएटिंग एनी कनेक्शन, वी नीड टू मेक श्योर कि वो कोई व्यू कंट्रोलर, रूट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट ना हो जाए, अदरवाइज इट विल क्रिएट सम एक्सेप्शन, एंड उस केस में वो कुछ इश्यू भी क्रिएट कर सकता है। So if anyone is having any like questions or anything we need to discuss. Okay. Any question? Hello, I'm audible. Yes, yes. Yeah, audible. Any question from the audience? Sir, somehow I missed the attendance link for the first session. Can you reshare it? Okay, sir. I will forward your query ना. क्या नाम है Okay, आपका thank you, सर? sir. Bhavik Solanki. भाविक सर. Okay, I will forward ना. Okay, okay, thank you, sir. Okay, Uh, I think no question. just quickly, shall I share some link? So if anyone like अगर कुछ क्रिएट करते हैं, अगर उस टाइम पे कोई क्वेरी है, आपको अगर डेवलपमेंट में कहीं पे भी अटक रहे हैं, 15 days ऑब्जेक्टिव सी एंड सॉरी स्विफ्ट एंड व्हाट कैन से एक्सपो डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल भी मिल सकता है। इफ यू वांट आई कैन शेयर द लिंक। Yes, sir. Sir ना. Yes, sir. Please, sir. ओके, हाँ. सो सिंपली आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था वो आपको मैं खाली दिखा देता हूँ अभी, एंड आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो। तो एज यू कैन सी हियर, मैंने भी एक प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे बेसिकली स्विफ्ट प्रोग्रामिंग का एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिल जाएगी कि आप स्विफ्ट का यूज़ करके जो जो क्रिएट कर रहे हो, जैसे आपको लूप्स क्रिएट करने हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मेंटेन करना है, जो सारे मेंटेन करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये यूट्यूब चैनल जो है उसका वो दे देता हूँ, क्योंकि इसमें इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आई हैव क्रिएटेड। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन, सैम्पल एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आपको लिस्टिंग वाला पार्ट समझना है, ये वाला पार्ट हैंडल करना है, जिसमें आपको जैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग में आता है वो दिखाना है, ग्रेड व्यू दिखाना है, लिस्ट व्यू दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, वो वाला पार्ट यू कैन इजीली हैंडल।
Okay, so any questions on? Okay. Any question? I think you covered extraordinary, sir. Yes, sir. Good afternoon, everyone. On the behalf of LDR ITR, I, R.C. Goswami, extend my heartfelt gratitude for giving me the opportunity to deliver the vote of thanks for this enriching iOS programming session. Okay. A big thank you to all the participants for their enthusiastic involvement, which added great value to this program, and also to our esteemed speaker, Mayur sir, for sharing their expert insight and knowledge, and such as what is mobile OS, what is iOS, and introduction to the Xcode and Swift, like such basic concept that very well. And your contribution has made insightful and once again, thank you all of you for making this today event success. Okay, now we will begin tomorrow 10 a.m. in the next session. Tomorrow slaughter session. Okay. Okay. Thank you once again to all of you. Okay. Thank So, you. Fine. Thank you so much, Mayur sir. Once again. Yes, sir. So yeah, we are just thank you. concluding Thank you. You can leave and we will meet we are tomorrow just again. concluding our session over here. Fine. Thank you. Thank you so much to all. Thank you, Mayur Thank sir. you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.